वेरी गुड। हेप 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, वेरी गुड। 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए बेटा डेक। सबको समझ में आ रहा है? तो ये रूट वर्ड है, जिसको इसको नोट करना चलता है बेटा, साथ साथ नोट करते चलेंगे ना, प्लीज साथ साथ नोट करते चलेंगे। ठीक है, नोट कर लिया? अच्छा करो, पास करो। IUPAC नॉमेनक्लेचर के फिर से 2 इंपॉर्टेंट रूल, ये 2 मेन रूल है बेटा, बाकी सब रूल है। ठीक है, सिद्धि, परमिंदर, हरमीन, समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? यस सर। पढ़ा हुआ है 11th में, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है डिटेल में, राइट? यस सर। हाँ, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे पैरेंट कार्बन चेन। देन हम क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग के लिए लोवेस्ट लोकेंट रूल, फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोवेस्ट नंबर। लोकेंट क्या होते हैं? ये सब फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें सबसे ज्यादा इज्जत फंक्शनल ग्रुप की, देन मल्टीपल बॉन्ड की, देन सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर इसके बाद फिर IUPAC ने जो क्या बोला था कि कोई भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे नेमिंग कैसे करें, यस और नो? तो उसने एक स्कीम बना दी जिसमें सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन सफिक्स। समझ में आ रहा है बेटा? रूट वर्ड क्या बताता है? रूट वर्ड इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट कार्बन चेन। तो बेटा जितने भी कार्बन होंगे उसके हिसाब से रूट वर्ड डिसाइड कर लो, मार्केट से उठा लो। 1 कार्बन के लिए मिक्स, 2 कार्बन के लिए इच, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, यूज, एंड, डेक, लैप, ऑफ, नोन और डेक, राइट? अब सुनो, प्रीफिक्स जो होते हैं बेटा 2 टाइप के होते हैं, और वैसे ही सफिक्स भी जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। इसको इतनी बार करो, एक बार में हम दोबारा हमको रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े बेटा। 12 चाहे 11 हो चाहे 12 IUPAC दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर वन टाइम अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो। समझ में आ रहा है क्या? तो चल एक बार फिर से ये लिख लिया, इसको मिटा दो। चलो, तो अब बेटा सफिक्स के बारे में बात करते हैं। सफिक्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है, देखो इसको और अपन कर, ये है प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा क्या बेटा, सेकेंडरी सफिक्स, है ना? यहाँ पर लिखा है रूट वर्ड। प्रीफिक्स भी 2 टाइप के, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले किसको लिखा जाता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, ध्यान में रखना, इसमें पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स। ये 2 टाइप के होते हैं, पहले सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, देन। यही है आपका। समझ पा रहे हैं क्या हरजोत? समझ में आ रहा है बेटा? ये आपकी स्कीम है, बस किसी भी कंपाउंड की इसी तरीके से आप नेमिंग करेंगे, ठीक है ना? चलो, तो अब एक बार फिर से वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन। हेमंत बेटा, प्राइमरी सफिक्स क्या बताते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। हाँ, कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है तो क्या लिखेंगे हम लोग? एन, ठीक है ना? सैचुरेटेड कब होगा, कब होगा अमन? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तब कंपाउंड सैचुरेटेड होगा। और प्राइमरी सफिक्स कब लगाया जाएगा? एन। बात समझा पा रहा हूँ क्या? रिवीजन चल रहा है ना, ठीक है ना? ये हम लोग बार बार रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? फिर से अगर अगर देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तभी कंपाउंड सैचुरेटेड होगा। एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया, एक भी पाई बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड के केस में हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड के केस में हो, समझ में आ रहा है बेटा? चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड, एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया तो कहने का मतलब क्या बेटा मुकुट, क्या? तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। तो कंपाउंड हो जाएगा अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आइन। बात समझा पा रहा हूँ क्या? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, एन इन आइन, एन इन आइन, एन इन आइन किसके लिए? प्राइमरी सफिक्स के लिए, ठीक है? बात करते हैं बेटा सेकेंडरी सफिक्स। क्या होता है बेटा, क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स? क्या? सीनियर फंक्शनल ग्रुप। ये जो होता है ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है जब हम बोलें कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। क्या मतलब है इसका? कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर आ गए, तब जो, हाँ, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सीनियर होगा, जो कि आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, बस 10 मिनट रिवाइज करके हम लोग आज इसी में आने वाले हैं, ठीक है ना? 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बेटा? सेकेंडरी सफिक्स, राइट? और जो भी जूनियर बचे, जो भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है ना, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जैसे बेटा CH3 CHOHCl3, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हरलीन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? एल्कोहल। कौन सा? एल्कोहल, OH। OH जो है यहाँ पर अकेला है, वही मेन फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा दूं,
ठीक है बेटा। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर दो फंक्शन ग्रुप है, और जब दो फंक्शन ग्रुप है तो कौन सीनियर है और कौन जूनियर है ये डिसाइड किया जाएगा। तो इसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, यही बनेगा सेकेंडरी सफिक्स और ये बन जाएगा, हाँ अभी ऐसे बोलो, ये हो जाएगा सीनियर, ये हो जाएगा जूनियर। जो होगा सीनियर वो बनेगा सेकेंडरी सफिक्स, मतलब जिसकी इज्जत ज्यादा वो बनेगा सेकेंडरी सफिक्स, और जिसकी इज्जत कम वो बन जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी और वो अभी आज लिखेंगे, वो ऑर्डर जब तक याद नहीं होगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे। अभी तो मैं कह रहा हूँ तो आप लोग मान ले रहे हो, जब तक हम उसका ऑर्डर नहीं लिखेंगे हमको समझ में नहीं आएगा, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सीनियर है और ये जो जूनियर है। अच्छा बेटा, अगर हो सकता है कि इसमें और भी कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे समझ लो कि इसमें ना CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है बेटा, यस और नो। तो अभी तीन फंक्शनल ग्रुप है, तो इनमें से कोई एक ही सीनियर होगा, बाकी सब के सब क्या होंगे, जूनियर। तो देखो मैं अभी जो बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, क्या बेटा, कि सबसे ज्यादा सीनियर होता है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड नंबर पे आप, मतलब उसके बाद में अगर तीन की मैं बात करूं, इन तीनों में इसके बाद आता है कौन, एल्डिहाइड, और इसके बाद आता है कौन, ये। तो जो मेन सीनियर है ना वही सेकेंडरी सफिक्स होगा, और बाकी जो बच गए बेटा ये दोनों के दोनों जूनियर है, दोनों के दोनों जूनियर। अब ये मत देखना कि सर इसमें कौन सीनियर है कौन जूनियर है, नहीं, दोनों के दोनों चुपचाप पटक दो किसमें, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में ना कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, समझ पा रहे हो क्या इसमें। अब ठीक है ना सर, ये तो सीनियर है तो इसको फिर हम लोग नंबरिंग में ऐसा करेंगे, नहीं बेटा, ये दोनों के दोनों अब प्रीफिक्स बन गए ना, जब दोनों के दोनों प्रीफिक्स बन गए अब दोनों की इज्जत बराबर, ठीक है। अगर ये नहीं होता, ये ऐसा होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ समझेंगे ध्यान से ना। फिर अब इसमें दो ही फंक्शन ग्रुप है, तो ये सेकेंडरी सफिक्स बनता, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब इसकी इज्जत ज्यादा, चुपचाप उठा के पटकेंगे किसमें, सेकेंडरी सफिक्स में। पटकेंगे नहीं, ये इज्जत से बिठाएंगे क्योंकि इसकी इज्जत है, और इसको पटक देंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्योंकि इसकी अब कोई इज्जत नहीं। समझ में आ रही बात ना, ठीक है। चल तो पढ़ेंगे समझेंगे, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो चल एक बार फिर से बेटा, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं जूनियर फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनकी कभी कोई इज्जत नहीं होती, जैसे हेलोजन। हेलोजन कभी कोई इज्जत नहीं का मतलब है कि वो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही रखे जाएंगे, चाहे वो अकेले हो चाहे किसी के साथ आते हो। समझ में आ रहा है बेटा। तो जैसे यहाँ पर हेलोजन जो है, जितने भी हेलोजन, बेटा एक्स जो हेलोजन अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। एक्स क्या है बेटा, एक्स क्या है, ये फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। और ये जो हेलोजन है ना बेटा, इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, हेलो। किस नाम से, हेलो। हेलो का मतलब जैसे फ्लोरीन के लिए हम लोग बोलेंगे क्या, फ्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरो, हाँ वेरी गुड। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो। समझ में आ रहा है क्या, हाँ सबको समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। तो ये जो हेलोजेंस है इसको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडीन तीनों नाम से पुकारते हैं। समझ में आ रहा है प्रकृति सिद्धि के हल, समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। चलो म्यूट कर लेंगे बेटा, आपकी साइड से आवाज आ रही थोड़ी सी, ठीक है। जब क्लियर है अभी, तो यहाँ पर ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन ये सब हो गया। अच्छा अब देख लेंगे नाइट्रो। तो अच्छा इसके अलावा और क्या, नाइट्रो, ध्यान में रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रो ये हो, इसको बोलते हैं नाइट, इसको हेलो, यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, इसको हेलो। NO2 को बोलते हैं क्या बेटा, नाइट्रो। और क्या, नाइट NO को नाइट्रोसो, इसको नाइट्रोसो। NO3 नहीं है, NO3 ठीक है ना, वो नाइट्रेट, नाइट्रेट जो होता है बेटा वो प्रीफिक्स नहीं बनता, वो तो उसका तो वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है। जैसे मीथेन, ठीक है, मीथेन प्रीफिक्स नहीं बनता, मिथाइल बनता है। मीथेन किसी ग्रुप से जुड़ सकता है क्या, उसकी तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है ना, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, मीथेन किसी से भी नहीं जुड़ सकता। मीथेन कब जुड़ेगा, जब उसमें वैकेंसी क्रिएट करेंगे, एक हाइड्रोजन रेडिकल बाहर निकालेंगे, तब जाके वो किसी ग्रुप से जाकर जुड़ता है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो वैसे ही तो ये नाइट, तो ये है नाइट्राइट है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, ठीक है बेटा, NO नाइट्रो। तो अच्छा इसके अलावा बेटा बचपन में, हाँ ईथर नाम तो सुना होगा, ईथर नाम तो सुना होगा। ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं ROR से बेटा, अरे हाँ ना बोलो यार। तो इसमें जो यस सर। हाँ इसमें तो एक साइड क्या होता है बेटा, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते कोई भी एक साइड जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लंबी होती है, यस और नो। तो ये पूरा प्रीफिक्स बनता है, ईथर हमेशा क्या बनता है बेटा, प्रीफिक्स। ईथर हमेशा क्या बनता है,
प्रीफिक्स, इधर हमेशा क्या बनता है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं परमिंदर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, इधर मतलब जब प्रीफिक्स बनेगा ओ आर तब हम क्या बोलेंगे इसको, अर्लीन, सिद्धि, इथॉक्स। एल्कॉक्सी, शाबाश, क्या बेटा, एल्कॉक्सी। ये आर मतलब क्या, आर का मतलब होता है एल्काइल, आर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल। अगर नहीं पता होगा तो अभी फिर से पता कर लेंगे। आर को क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल। एल्काइल का लेते हैं एल्क और ओ का लेते हैं ऑक्सी, एल्कॉक्सी। तो यहाँ पर ये ओ आर भी हमेशा प्रीफिक्स बनता है और तब इसका नेम जो होगा बेटा वो होगा एल्कॉक्सी। और ये आर हो सकता है, ये आर भी होता है और आर है सॉरी मिथाइल नहीं, एक का मतलब एक कार्बन मिथाइल होगा, अदरवाइज इसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल। तो ये कम से कम जितना मैंने बोला बेटा, जितना नोट करो इतना याद रखना, ठीक है ना। कम से कम ये जरूर याद रखना, ये है सारे के सारे सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, यस सर। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो मामला सेट है अभी, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म हमारा क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो एक बार थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखिए जो आज नए बच्चे आए हैं उनके लिए, है ना। कुछ दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। चलिए हाँ हाँ वेरी गुड, ये बेटा अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी सॉरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। बेटा ये क्या हमने तो ये देखा, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। देन साथ में बेटा और क्या और क्या और क्या होते हैं, पूरे हेलोजन, एकदम रट्टा मार लो अब तो यार, समझ गए ना, हेलोजन। और क्या कहते था, हाँ एल्कोक्सी, एल्काइल, नाइट्रो और नाइट्रोसो। पक्का, एक बार फिर से कौन कौन, सारे के सारे जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। देन उसके बाद फिर हेलोजन, सारे हेलोजन, ठीक है ना। उसके बाद फिर नाइट्रो, नाइट्रो। हाँ नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। देन एल्कोक्सी और लास्ट में एल्काइल। एल्काइल। प्राइमरी प्रीफिक्स विश्व क्या बताते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, हाँ बेटा, साइक्लिक या एसाइक्लिक नेचर किसी भी कंपाउंड, अगर साइक्लिक है कंपाउंड तो क्या प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा बेटा, हाँ कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो साइक्लो, कंपाउंड अगर साइक्लिक है तभी लगेगा क्या बेटा, साइक्लो, ठीक है ना, ये ऐसा। और अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तब कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो मतलब उस केस में कहेंगे कि प्राइमरी प्रीफिक्स एब्सेंट होता है। तो सारी चीजें समझ में आ रहा है, पूरा चीजें क्लियर है बेटा, वन बाई वन, ठीक है ना। आपका नाम क्या बेटा, मैं भूल रहा हूँ, सॉरी क्या, अच्छा मैं पूछा ही नहीं आपको ना, मयंक, ठीक है। तो मयंक समझ में आ रहा है सारी चीजें, एक बार फिर से, रूट वन क्या, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेक, प्राइमरी सफिक्स सैचुरेशन या अनसैचुरेशन ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स क्या बेटा, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी प्रीफिक्स जूनियर फंक्शनल ग्रुप, सारे हेलोजन, ठीक है ना, और नाइट्रो नाइट्रोसो एल्कोक्सी और एल्काइल ग्रुप, एकदम अपनी कभी याद करना भी है ना एकदम, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लिक, अदरवाइज कुछ भी नहीं, नो नीड टू राइट एनीथिंग, ठीक है क्या। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, सारी चीजें मिटा दूं मैं, एक ही चीज अब कायम रहेगी, ये वाली यहाँ पे ऊपर में बस, और इसी के बेसिस पे हर एक कंपाउंड की नेमिंग की जाएगी, क्योंकि आई बेसिक नेमिंग स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे होती है, राइट। चलिए रोज का काम बेटा हम लोग रोज करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही मजा आता है, सबसे बेस्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे, अगर हम लोग देखें चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सबसे बेस्ट पार्ट होता है ऑर्गेनिक, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में कोई एवरेज नहीं होता, जैसे कि मैं बोलता हूँ, या तो आता है या तो नहीं आता, ठीक है ना। इसलिए क्लास प्लीज बंक मत करना, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग भी आपके लिए हो रही है, गलती से भी क्लास कभी बंक हुआ
तो फिर रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, अदरवाइज समझ में फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं। एक दो मीथेन ईथेन, एक कार्बन का मीथेन, दो कार्बन, ये तो सब आपको आता है, ठीक है ना। एक सीधा मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना बेटा, एक लंबा क्वेश्चन बेटा। अच्छा एक बात बताओ, बॉन्ड लाइन नोटेशन जानते हो क्या? बॉन्ड लाइन नोटेशन यस सर। जानते हैं बेटा आप लोग भी ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन। यस बॉन्ड लाइन यस सर। नोटेशन, चलो हाँ, तो सर क्या बच्चे तो मुझे ये तो नहीं बोल रहे हो ना। चलो इधर देखो क्या होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, जानते हो? खैर मैं बताना चाहूंगा। जैसे अगर ये CH3 ये क्या है बेटा, अपन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के चार तरीके होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर में एक होता है कंडेंस स्ट्रक्चर, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और एक होता है बेटा एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या, कैसे एक्सपांड करेंगे? यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को शो नहीं किया गया है, बस उसी को क्या कर देंगे बेटा, शो कर देंगे, तो एक्सपांड हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा CH। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो अपन अंडरस्टूड है ना, ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो है इस कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ बेटा? ठीक है ना। और तो ये हो जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं समझ लो कि ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, नहीं, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन कार्बन ये आपस में जुड़ते हैं, कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, राइट। कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यस और नो। कार्बन अपने जैसे एटम के साथ मिलकर एक लंबी चेन या क्लोज चेन ऐसे बनाता है, तभी तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हर रोज डिस्कवर हो रहे हैं, और बहुत अभी भी हजारों कंपाउंड है, और हर साल नए नए कंपाउंड डिस्कवर होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया CH, एक ऊपर एक नीचे, H, ये इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है ना। CSF मतलब कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस क्या बेटा? स्ट्रक्चरल, ठीक है ना, क्या फॉर्मूला। हाँ बोल रहे, लिख रहा हूँ, लिख लो। नहीं टॉपिक नहीं है बेटा, हम लोग ना बस वो एक ये इसको CSF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एक होता है एक्सपैंडेड, एक्सपांड कर दो बस, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो कि ये है। और एक होता है क्या बेटा? बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है ना। और एक होता है मॉलिक्यूलर, क्या बेटा बोलो हरलीन, 1 2, मॉलिक्यूलर। हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, और चौथा है बॉन्ड लाइन नोटेशन। चार तरीके हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के, राइट, ठीक है। यस। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बेटा, मतलब इसमें कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन? दो ही हैं। कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। 3 2 5 और 3 8, C3H8, ठीक है ना। तो प्रोपेन को हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया, प्रोपेन को हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला, कौन सा स्ट्रक्चरल? कंडेंस, और एक्सपेंडेड से हमने ऐसे कर लिया। और बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या बताता है विश्वा? ना कार्बन शो करते हैं ना हाइड्रोजन शो करते हैं, ठीक है ना कार्बन ना हाइड्रोजन, ओनली बॉन्ड। और वो भी कौन सा बॉन्ड? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। नहीं सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। सिंगल होगा तो सिंगल लगाएंगे, डबल होगा तो डबल लगाएंगे। तो बेटा जैसे प्रोपेन है, तो प्रोपेन में मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, कितने बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में? एक और एक, दो। समझ में आ रहा है बेटा? तो अपन क्या करेंगे, Yes. एग्जैक्ट ऐसा दो बॉन्ड लगा दिया। ये है प्रोपेन, ये क्या है? पढ़ा होगा, याद आ रहा है? मैं याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। याद आ रहा है क्या? पढ़ा है कुछ ऐसा काशिफा? पढ़ा है? इसमें क्या, ये क्या बता रहा है? ये प्रोपेन, ये कैसे पता चला? इसमें ऐसा पता चला कि हर एक पॉइंट जो है ना बेटा, हर एक एक्सट्रीम, ये समझ पा रहे हो क्या? ये भी एक्सट्रीम, हर एक पिक, या अगर मैं ऐसा करता, ये क्या है? ये ब्यूटेन है, ये क्या है? ब्यूटेन। हर एक पॉइंट इसको बताता है कार्बन, समझ पा रहे हो क्या? ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, एवरी पीक हैज कार्बन, एवरी डेप्थ हैज कार्बन, एवरी एक्सट्रीम हैज कार्बन। तो इससे क्या समझ में आया? इसे समझ में आया तो कितने कार्बन? 1 2 3 4, जब कार्बन 4 का तो 1, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 और 4।
समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से हम यहाँ आ गए, 4 कार्बन मिल गया और सबके बीच में क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर देखो कार्बन की टेट्रावेलेंसी 11th में पढ़ी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टेट्रावेलेंसी क्या बोलता है? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। हाँ, कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4 बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना? और बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यस और नो? ठीक है, तो बेटा अगर मैंने जस्ट कार्बन लिखा है ना, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि अकेला कार्बन नहीं बल्कि इसमें हाइड्रोजन भी है जो उसकी वैलेंसी को क्या कर रहे होंगे? सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। तो कौन से कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिए जाएंगे ये अंडरस्टूड होना चाहिए। कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन किसी कार्बन को दिए जाए, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए बेटा? अंडरस्टूड होना चाहिए। मुझे बताओ इस कार्बन कितने हाइड्रोजन? और कितने बोला? हाँ, कितने? हाँ, मतलब एक सिंगल कार्बन होगा तो 4 देंगे, वेरी गुड। हाँ, ठीक है ना, यहाँ पर एक ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो सिंगल बॉन्ड, तो बाकी 4 में से एक दिख रहा है, बाकी 3 किससे? हाइड्रोजन से। बेटा देखो मैं प्लीज ना, मुझे और देखो हम लोग जब पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे हमारे बीच की केमिस्ट्री पहले मिलनी चाहिए ना, तभी आपको मैं पढ़ा पाऊंगा। तो ऐसा ऐसा कब होगा? जब आप चुपचाप रहोगे तब होगा क्या? नहीं, जब आप बोलोगे, जब आप बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा कि यार क्या आपको आता है, क्या आपको नहीं आता है। और आप हिचकिचाहट में अगर आपको नहीं आ रहा है और तब भी आप समझ पा रहे हो क्या, ऐसा शो करोगे कि मुझे आ रहा है, तो फिर आप अपने साथ गुनाह कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गुनाह। समझ में आ रहा है ना? और इससे फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है? तो प्लीज अपने आप को शो करो यार, ठीक है ना? अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो नहीं पढ़ा था। मैं हमेशा बोलता हूँ, समझ में आ रहा है बेटा? हर कोई 19 और 20 रहता है, कोई 17-18 नहीं होता, ठीक है ना? हर कोई 19 और 20 होता है। जो पढ़ रहा है वो 20 है, जो नहीं पढ़ रहा है या जो नहीं पढ़ा था किसी भी रीजन पर। समझ पा रहे हैं क्या? अभी लास्ट 2 साल से कोविड 2 क्या 3 ही हो गया लगभग, तो अब ठीक है ना, 20 से शुरू होता, 20, 21, 22 चल रहा है, अभी भी कुछ आता पता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो कोविड की वजह से क्या स्थिति है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो और बच्चे लोग की भी स्टडी वैसे ही हुई है, जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना ऑनलाइन में, ठीक है ना? Yes, तो sir. हाँ, तो क्या मैं बोलना चाह रहा था, तो अगर नहीं आता है तो नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताओगे तो फिर मैं उसमें काम कर पाऊंगा, ठीक है? ठीक है, तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन कितने का सीधा 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसको कितने मिलना चाहिए? 2 हाइड्रोजन, इसको भी 2 और इसको हाइड्रोजन कितने? 3। क्लियर है ना? तो बस मुझे बताओ क्या ये कहने का मतलब ऐसा है, इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करने की बार बार जरूरत नहीं है, मुझे इसको ही देखिए समझ में आना चाहिए। 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 4 कार्बन के लिए बेटा इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे नेमिंग के लिए? सेकेंडरी प्रीफिक्स, पहले पैरेंट कार्बन क्या सेलेक्ट करते हैं, चलिए नेमिंग हम देखेंगे। पहले बॉन्ड नोटेशन समझ में आ रहा है? ये क्या कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन, 1 2 3, बस प्रोपेन। इस कार्बन को कितने एटम मिलेंगे अंदर? आई बात समझ में? स्टार्ट करते हैं। हाँ, नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई, क्वेश्चन जैसे पूछता है तो हाँ हाँ, प्रोपीन जब होगा, जब ये होगा, वेरी गुड, ऐसे पूछो। ये प्रोपीन हो गया बेटा। जब देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है तो बॉन्ड नोटेशन में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे बेटा, इसका बनाओगे 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन यूज करो। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब आ गया प्रोपीन। यहाँ पर ये जैसे मैं ब्यूटीन बोलूँ तो ब्यूटीन कौन सा ब्यूटीन? अगर 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाया जाए, ये 1 ब्यूटीन। यहाँ पर एक एच हटा दो, यहाँ पर भी एक एच, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए। 2 ब्यूटीन बनाना है तो 2 ब्यूटीन मतलब ये नहीं, ये होगा। बात समझा पा रहा हूँ क्या? ठीक है ना? साइक्लोहेक्सेन बनाना है, साइक्लोहेक्सेन ऐसा, ये ऐसा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना? बेंजीन तो वैसे भी जानते हो, ये बेंजीन, ठीक है ना? या आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन आप लोग कॉमन नेम नहीं पढ़े हो, पढ़ेंगे हम लोग आगे। ये आइसोब्यूटेन नाम तो नहीं सुना है ठीक है ना? सुनेंगे 11th में, लेकिन सुना है, होगा, सुना होगा, ठीक है? लेकिन पढ़ेंगे हम, सारी चीजें पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यही तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब तक 11th अच्छा नहीं होता हम 12th आगे नहीं। और मेरा यही, मेरे को बार बार बैक
जाना ही पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे एक दूसरे से नहीं है, ये बायोलॉजी तो नहीं है, ठीक है ना। आयुषी नींद आ रही है आपको, ठीक है ना, पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, होता है, ठीक है ना। चलो बाकी क्या दूसरे सब्जेक्ट में क्या होता है कि एक सिस्टम जैसे बायोलॉजी का हो गया या फिजिक्स का भी अगर हो गया, फिजिक्स का बेसिक चीज अगर आपको आता है तो आप लोग दूसरे टॉपिक में कूद सकते, जंप कर सकते, ऑर्गेनिक में नहीं कर पाते। आपको बेसिक जब तक क्लियर नहीं रहेगा हम आगे नहीं बढ़ पाते, और इसी वजह से ऑर्गेनिक इतना सिंपल होते हुए भी, समझ पा रहे हो क्या लोग, हाँ इसको हार्ड बना लेते हैं कि यार ऑर्गेनिक हमसे नहीं बनता, ठीक है ना। तो बेसिक इसलिए मैं बार बार बेसिक में, अरे यहाँ पे लाइन तो मिल गया, यही तक है क्या, और थोड़ा सा उधर की इधर, ठीक है ना। चल तो अब हाँ, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, जैसे बेटा आपको क्वेश्चन जैसे बनता है नंबर ऑफ सिग्मा नंबर ऑफ पाई कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आपको जैसे क्वेश्चन है नंबर, बेटा मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे कि लास्ट क्लास में सिग्मा पाई काउंट करने के लिए दिया था क्या, नहीं दिया था, ठीक है ना। हाँ जैसे आपको क्वेश्चन जैसे देता है, क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा एंड पाई आपको बताना है, ठीक है ना। ये 11 का सबसे पहले एनसीईआरटी, बेटा एनसीईआरटी सबके सब लेके आएंगे ना, ठीक है, डेली लेके आओ, सामने जरूर रखो, लाए हो, वेरी गुड। तो जैसे आपको बेटा ये दे दिया CH3 CH2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी दे सकता है आपको, ठीक है। सुनो, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड ऑलवेज क्या होता है बेटा, सिग्मा, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज क्या होता है, सिग्मा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड जो होता है बेटा, डबल बॉन्ड अगर देखो लिखना चाहो तो लिखते चल रहे ना, डबल बॉन्ड जैसे है सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में हाँ सिग्मा हमेशा अकेला ही होगा, ठीक है, और जो भी बचा वो पाई, एक सिग्मा फिर एक पाई, इसमें एक ही सिग्मा था तो इसमें एक सिग्मा प्लस एक पाई। और अगर मैं बात करूं बेटे ट्रिपल बॉन्ड की, किसकी, ट्रिपल, हाँ वेरी गुड, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, तो सिग्मा अकेला ही होता है, सिग्मा एक सिग्मा और बाकी बचे वो पाई, तो ये भी पाई ये भी पाई, तो एक सिग्मा 2 पाई। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है ना, Yes, sir. ये है आपका। हाँ चलो तो अभी अभी मुझे बताएंगे इसका हर्लिंग, आंसर आ गया क्या सिद्धि परमिंदर, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, Sir, कितने 10 सिग्मा, sigma 0 pi. हाँ कितने सिग्मा, 10. 10 सिग्मा, वेरी गुड। तो क्या करोगे बेटा, तो पहले शुरुआत में हम करेंगे जो एक्सपेंडेड है, जो हाँ इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नोट करेंगे पहले, पहले मतलब जब हम शुरुआत करें सीखना, हर बार ऐसा हमको नहीं करना क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है। तो पहले क्या करो कि सर इसमें सारे बॉन्ड को बताओ तो सही कि कौन कैसे जुड़ा हुआ है। तो बेटा इसको पहले कंडेंस को एक्सपेंडेड में कन्वर्ट करो, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, राइट। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन बेटा, 2, एक ऊपर और एक नीचे, इस कार्बन में अगेन बेटा 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3, राइट। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब चेक करो बेटा यहाँ पर ये सबके सब कितने, देखो कितने सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल है ये भी सिंगल है, तो सिग्मा, Sigma. हाँ तो ये सिग्मा, ये भी सिंगल, सिग्मा 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 और सिग्मा, कितने सिग्मा लिख रहे हैं बेटा, 4 2 6 और 4 10, 10 सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 10। और पाई कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, No, नहीं sir. पाई। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, अब आपको क्या इसमें समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल, हाइड्रोजन कभी भी आप लोग डबल बॉन्ड बनाते हुए नहीं देखोगे क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, समझ में आ रहा है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लूं तो नंबर ऑफ सिग्मा तो अलग, कितने CH बॉन्ड इसका तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर कितने, 3 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 और 3 8, 8 हाइड्रोजन है, मतलब 8 CH बॉन्ड तो है, तो 8 CH बॉन्ड मतलब 8 सिग्मा अलग हो गया, समझ पा रहे हो क्या। तो ये यहाँ से 8 सिग्मा अलग, अब उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड उसमें शो करके ही रखा हुआ है, तो 8 और देन हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, मतलब मेरे को यहाँ से यहाँ आने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही है क्या, तो 10 सिग्मा पाई 3, बात क्लियर है बेटा। चलो
फिर से आगे बढ़ते हैं। Yes. नोट कर लिया करो, ठीक है ना, फटाफट अगर कर देख लो आप मर्जी। और बेटा कॉपी थोड़ा अच्छा बनाओ यार अमन, ठीक है? नहीं मत करो रफ यार, रफ के चक्कर में हम लोग रफ हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? कॉपी यार यही आप लोग की ना क्या है, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ यही है आपका, समझ रहे हो क्या? हाँ, यही अगर अच्छे से नहीं बनाओगे ना, रिवाइज करने में आपको मजा भी नहीं आएगा। तो कॉपी एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन बने, ठीक है? और हर चीज मैं अगर जो बोल रहा हूँ ना बेटा, तो जरूरी नहीं कि जो मैं बोलूँ कि लिखो तभी उस चीज को लिखो। अगर आपको लगता है कि सर बोल रहे हैं और ये चीज मेरे को ध्यान देने वाली चीज है, अब आप लोग इतने स्मार्ट हो यार, ठीक है ना, कि आपको पता होगा कि क्या लिखना चाहिए, मतलब जो बोल रहे हो क्या आपको नोट कर लेंगे और अपने ओन वर्ड से फटाफट से नोट कर लो, ठीक है बेटा? इसको तो ऐसे नंबर ऑफ सिग्मा, ये 11 का पार्ट है, कितने सिग्मा कितने पाई, ये जो है बेटा, ठीक है, ये 11 का आपका पार्ट है। इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे देता है, जैसे बेटा मैं आपसे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं बोल दिया आपको, ये एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसका क्या मतलब है, कितने कार्बन है, एक ये बेटा ये पॉइंट है, एक कार्बन, हाँ दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो आप जैसा है वैसे बनाओ, ठीक है ना, जैसा दिख रहा है ना वैसे बनाओ। क्या? हाँ ये एक क्या क्या बोल, क्या नाम बोल रहे बेटा? ब्यूटेन। ब्यूटेन नहीं है, साइक्लोब्यूटेन है। शाबाश, वन मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन दिख रहा है ये? सॉरी सर। साइक्लोप्रोपेन, तीन कार्बन है यार, ठीक है ना? ये ब्लेंडर था, क्या था? ब्लेंडर, समझ रहे हो ना? मतलब आता हुआ को आप लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हो, ठीक है क्या? तो एक कार्बन ही हो गया बेटा, फिर इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, राइट? जैसे दिख रहा वैसे करो, फिर इसके बाद इसके साथ ये एक कार्बन, फिर इसके साथ ये बेटा ये एक कार्बन, और ये आराम से बना सकते हैं, ठीक है? अब किस कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिए जाए, हर्षद बताना बेटा, इसको कितने? तीन। कहाँ है हर्षद? आप हो गया हर्षद, कौन बोला तीन? यार कितने हाइड्रोजन? तीन। इसको कितने? एक। इसको कितने? दो। अब मैं इसको कितने कितने? दो, ठीक है ना? चलो, तो अभी कितने, अच्छा अब आप बताओ आयुष, कितने सिग्मा कितने पाई? Sir, 12. हाँ परमिंदर हरविंद आप भी आंसर कर सकते हो, कितने सिग्मा कितने पाई? Sir, 12 sigma 0 pi. 12 सिग्मा और 0 pi. क्या सही है? हाँ वेरी गुड। कैसे? देखो इधर से आंसर पहले आ रहा है, ठीक है ना, ऑनलाइन से 3 2 5 2 7 और 1 8, ठीक है ना, फिर 9 10 11 12, समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन चेंज, 12 सिग्मा और 0 पाई, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है ना? मुझे बताएंगे अब कितने सिग्मा कितने पाई? रुक जाओ 12 सिग्मा 1 पाई, साफ बात, ऐसा होता है क्या यार? कितने सिग्मा कितने पाई? 11 सिग्मा 11 सिग्मा 10 सिग्मा, शाबाश, 10 सिग्मा 1 पाई, आराम से यार, हड़बड़ी मत। फिर से क्या था ये? ब्लेंडर, क्या था ये? हाँ समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है ना? कितने, अब देखो बेटा अब कैसे करें, देखो इसको कैसे करें, क्या बार बार इसको इसमें कन्वर्ट करना है क्या? नहीं, ठीक है ना? क्या करें, इसको कितने हाइड्रोजन बेटा, कितने हाइड्रोजन इसको, इस वाले कार्बन को दो, दो लिख दो चुपचाप। अरे हमको तो भाई क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, एग्जाम में थोड़ी बताना है भाई, ठीक है ना? क्या इतना ऐसा करके, कितने हाइड्रोजन? दो। इसमें कितने हाइड्रोजन? कितने? दो। 2. इसको कितने? दो। इसको कितने कितने 0. कितने? 0. क्यों जीरो? क्यों जीरो मुकुट? क्यों जीरो? नहीं मुकुट बताएगी क्यों, बता सकते हो? ये कार्बन है ना, इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिए जाए? हाँ सही बोल रहे हो, जाओ कॉन्फिडेंटली बोलो यार, सही बोल रहे हो सर, इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाइड है, कोई भी कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है बेटे, टेट्रावेलेंसी आपको पता तो है ना अच्छे से, कार्बन का मैंने लास्ट टाइम बताया, मुकुट क्या याद आ रहा है ना?
कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 4। अभी शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ये आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं? 4। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर 4 इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और 4 बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? एकदम सिंपल वर्ड्स में बताया हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ठीक है, वो तो डिटेल में होता है, फिर उसमें एक्साइटेशन होता है, फिर समझ में आ रहा है क्या? सिंपल वर्ड्स में समझ में आया क्या? कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। और चारों क्या करते हैं बेटा? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये शेयरिंग करते हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 बॉन्ड 4 तरीके से बनाते हैं लोग। या तो चारों सिंगल बनाएंगे, या तो चारों सिंगल, हाँ, या फिर एक डबल, ऐसे लिखता हूँ, एक डबल 2 सिंगल, या फिर दोनों साइड क्या बेटा? डबल, या फिर एक ट्रिपल और एक। समझ में आ रहा है क्या? 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? चारों सिंगल, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर, अगेन 4 दिख रहे हैं। यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पर 1 2 3 और 4 सब शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना? तो टेट्रावैलेंसी कार्बन की होती है और वो इस तरीके से होती है, ठीक है? आयुषी आपको वहां से नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर आ सकते हो, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप लोग की जल्दी से क्लास में शुरू करवा देता हूँ। नेक्स्ट टाइम से हम लोग बड़े हॉल में करेंगे, माइक वाइक भी ले आएंगे अगर आप लोग लगे तो आवाज नहीं आ रही है, ठीक है ना? चलो, सुनाई तो दे रहा है ना सबको? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर वापस, तो कितने सिग्मा कितने पाई? तो बेटा ये सब हाइड्रोजन बाहर पे लिखने की जरूरत नहीं, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ था और 0 0 मतलब मत लिखो। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4 2 6। फिर जो दिख रहे हैं उसको, फिर उसके बाद 6 हो गया ना, फिर मार्क करो 7 8 9 और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। एक बेटा पाई। ये मैंने शॉर्ट में करा है ना, अगर आपको इसको डिटेल में करना है तो इसको पहले इसको इस टाइप में कन्वर्ट करना, ऐसे कन्वर्ट करोगे तो ये CH2 और ये ऐसा आएगा, ये कन्वर्ट हो गया इस, समझ आ रहा है ना? तो स्टार्टिंग में ना स्लो स्लो करना है। हम साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं पता है ना? धीरे धीरे गियर लगाना, क्लच छोड़ना, ठीक है ना? और जब सीख जाते हैं तब फटाटे से निकलते भी हैं। तो ये धीरे धीरे हमको ऐसे ही करना है, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो नंबर ऑफ सिग्मा नंबर ऑफ पाई निकालना कोई बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है? या अभी अभी और सीखेंगे, जैसे मैं फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा बाद में। जैसे मैं अभी फिलहाल अगर ऐसे दे दिया CH3 CH2 C डबल, अब किसी को पता ही नहीं कि C डबल OH रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर नहीं पता तो फिर से दिक्कत आ सकती है। तो ये C डबल OH कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O इधर और इधर O और H, राइट? तो इसके बाद में देख लो कितने हाइड्रोजन है बेटा? 3 2 5 और 1 6। 6 मतलब ये बॉन्ड काउंट हो चुका है, तो इसको मैं OF लिखूंगा, ऐसा चलेगा? तो 3 2 5 और 1 6, देन 7 8 9 और 10, 10 सिग्मा 1 पाई। आ रही बात समझ में? ऐसा आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा? तो हम लोग देख रहे हैं नॉमेनक्लेचर, है ना? तो क्वेश्चन फिर से जल्दी से पहले तो 10 क्वेश्चन में लिख देता हूँ, 2 4 के चक्कर में कम हो जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? CH3 CH2, यहाँ पर CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH3 CH CH3 CH2 CH3। चलो ये वाला क्वेश्चन से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी एल्केन का, ठीक है ना? हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं बेटा ना, ठीक है? परमिंदर, हरली, सिद्धि, समझ में आ रहा है? सब बचपन में कर रखा है हमने। Yes, Yes, sir. sir. चलो
बचपन ही था और क्या। चलो ट्राई करेंगे, है ना। हर जो ट्राई करेंगे बेटा, इसका इसको क्या है ये, प्रोपेन। हाँ वेरी गुड। तो इधर हाँ मुझे बताएंगे, परमिंदर मुझे बताएंगे बेटा कि आईयूपीएसी की स्कीम क्या है। सबसे पहले क्या लिखूं मैं? लॉन्ग चेन से चेक करते हैं। पहले स्कीम 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 क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन सेकेंडरी प्रीफिक्स, हाँ देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन क्या बेटा, रूट वर्ड। वर्ड एक ही बात है ना, हाँ एक ही बात। वर्ड रूट बोलो या रूट वर्ड बोलो, रूट वर्ड। देन क्या बेटा, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। अच्छा, और आईयूपीएसी की सबसे रूल नंबर 1 क्या है? सबसे पहला रूल पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, और दूसरा रूल नंबरिंग करना। नंबरिंग क्या, नंबरिंग बेटा या तो इस एंड से करो या तो इस साइड से करो। क्या यहाँ पर कोई लोकेंट दिख रहा है क्या? क्यों सिद्धि, लोकेंट दिख रहा है क्या बेटा? नो सर। नहीं, कोई लोकेंट हमको नहीं दिख रहा है, साफ बात। कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नो सर। कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स दिख रहा है क्या? नो सर। हाँ कोई, वेरी गुड। यहाँ पे कोई ना फंक्शनल ग्रुप, ना मल्टीपल बॉन्ड, ना कोई सेकेंडरी, कोई भी नहीं है। तो बेटा तब तो यहाँ पर क्या, किसी भी एंड से आप नंबरिंग कर लो, इधर से करो या इधर से करो, एक ही बात। स्लो कर रहे हैं अभी, तो ये नंबरिंग 1 2 3, ठीक है ना। आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, मुझको समझ में आ रहा है बेटा। इधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो। 3 कार्बन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या मुझे बताएंगे मैं, बेटा आप बताएंगे क्या इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या? है क्या सर? सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स बेटा, या तो अगर इसमें जूनियर फंक्शन, जूनियर तब होता जब सीनियर होता, तो फंक्शन भी नहीं है इसमें तो यार। क्या इसमें हेलोजन है क्या बेटा? नहीं। क्या इसमें नाइट्रो नाइट्रोसो या एल्काइल ग्रुप की ब्रांचिंग है? मैं सीधी बात बोलता हूँ, इसके साथ कोई ब्रांचिंग में कुछ है क्या? मैं इधर देखो इधर देखो इधर देखो, इसमें कोई ब्रांचिंग में है क्या बेटा? नहीं। सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। क्या, अब मुझे बताओ प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है? मैं कंपाउंड साइक्लिक है या एसाइक्लिक? क्या कंपाउंड साइक्लिक दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है, ठीक है ना। एकदम बच्चे जैसी बात हो रही है यहाँ पे। कंपाउंड साइक्लिक किसको बोलते, बता ना, रिंग यार, रिंग, ये साइक्लिक, रिंग को साइक्लिक बोलते हैं। चाहे 3 कार्बन का हो, चाहे वो 4 कार्बन का, ऐसा रिंग दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं साइक्लिक, ठीक है। क्या ये तो ओपन है, बात समझा पा रहा हूँ क्या? प्राइमरी प्रीफिक्स भी इसमें एब्सेंट है। रूट वर्ड, ठीक है ना, कितने कार्बन है बेटा? रूट वर्ड क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन। हमने पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन ले लिया, तो कितने कार्बन इसमें? 3। 3 के लिए रूट वर्ड क्या होता है? प्रॉप। 3 के लिए बेटा प्रॉप, 4 कार्बन के रूट होते हैं, 3 कार्बन का प्रॉप। और प्राइमरी सफिक्स क्या बेटा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा प्रोपेन। समझ में आई बात? ठीक है ना, इसका नाम लो क्या? हाँ, तो ये रूट वर्ड भी था प्राइमरी सफिक्स। क्या सेकेंडरी सफिक्स है क्या? नहीं, ठीक है। नो क्लियर सर। सर? हाँ वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट, और जो आप इसका नाम बताएंगे बेटा? 1 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ क्या? 2 मिथाइल ब्यूटेन, वेरी गुड, शाबाश। 2 मिथाइल बेटा, आप सबसे पहले क्या, अगेन सबसे पहले क्या बेटा? पेरेंट कार्बन चेन। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। रूल नंबर 2 क्या कहता है? नंबरिंग करो, ठीक है ना। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इसको भी लिख देता हूं मैं, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, और दूसरा क्या करो बेटा? नंबरिंग। और नंबरिंग के लिए कौन सा रूल? लोएस्ट लोकेट। एकदम दिमाग में ये 3 चीजें आप लोग ध्यान में रखना, हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो पेरेंट कार्बन चेन बेटा, या तो 4 कार्बन ये ले लो या 4 कार्बन ये ले लो, दोनों एक ही बात, आइडेंटिकल, ठीक है। चलो काशिफा बेटा, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग में दिख रहा है क्या? यस, ये क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स है। एल्काइल ग्रुप, ये तो एल्काइल है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो हमको नंबरिंग कैसे करना है कि ये जो, और तो मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, ना ही इसमें फंक्शनल ग्रुप है, हमको क्या करना है बेटा कि नंबरिंग ऐसे करी जाए, और एक ही प्रीफिक्स है, समझ पा रहे हो ना? सिंगल प्रीफिक्स को दिक्कत, तो इसको क्या मिले? लोएस्ट नंबर मिले। मतलब इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे कि ये जो प्रीफिक्स है, इसका नाम मिथाइल है, मिथाइल कैसे वो भी देखेंगे अभी फिर से, ठीक है ना। तो ये किस कार्बन, जिस भी कार्बन में जुड़ा हुआ है, उसको लोवेस्ट नंबर मिले, ऐसे नंबरिंग हमको करना है, ठीक है ना।
तो मुझे बताओ इस एंड से करूं कि इस एंड से करूं, इस वाले एंड से करूंगा, है ना, इस वाले एंड से करूंगा, लेफ्ट साइड से करूंगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ये तो सेकंड नंबर। इधर से करते तो क्या मिलता बेटा 1 2 एंड 3। 3. हाँ, हमको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। बात समझा पा रहा हूँ क्या? एकदम धीरे धीरे Yes. करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 एंड 4। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो अब इसका नाम, तो ये नंबरिंग हो गया, अब इसका नाम क्या होना चाहिए? तो देखो जो भी प्रीफिक्स, जो एल्काइल है ना, उसकी नेमिंग कैसे होती है? कौन बताएगा बेटा जो हम पढ़ चुके हैं? इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? हाँ हाँ, तो उसकी नेमिंग कैसे की जाती है? हाँ देखो बेटा, एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। आप चेक करो कि वो कितने कार्बन है। एक कार्बन क्या है? एक कार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? मीथेन। तो कोई भी एल्केन है, चाहे मीथेन है, मीथेन जो भी एल्केन है, जैसे एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रेडिकल बाहर निकालोगे तो बनेगा Alkyl. एल्काइल। तो मीथेन से क्या बन जाएगा? मिथाइल। तो इसका Methyl. नाम क्या है? मिथाइल। तो मैंने हाइड्रोजन रेडिकल निकालकर CH4 से एक H निकालकर ये CH3 बनाया और CH3 चिपका दिया। तो ये मीथेन था, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये मिथाइल। अब चलो स्टार्ट करते हैं नेमिंग। तो नेमिंग में सबसे पहले, अब इस क्वेश्चन में सेकेंडरी प्रीफिक्स है कि नहीं? है, अरे है कि नहीं? है ना? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का Yeah. नाम क्या है? मिथाइल। और मिथाइल का एड्रेस क्या है? 2. क्या क्या बोल रहे विश्वा? ऐसे क्या बोल रहे बेटा? तो आपको जो भी एल्काइल ग्रुप है ना, उसका नाम लेना है और वो कहाँ पर प्रेजेंट है उसका एड्रेस भी बताना है कि रायपुर में है, कि बिलासपुर में है, समझ में आ रहा है क्या? तिल्दा में है कि भाटाबारा में, कहाँ है? तो कहाँ है बेटा? हाँ, तो पेरेंट कार्बन चेन के सेकंड नंबर पर है। तो ये इसके लिए बोलेंगे 2 के बाद मिथाइल। बेटा प्लीज बातें नहीं यार, ठीक है ना? 2 मिथाइल सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखूं? प्राइमरी प्रीफिक्स लिखूं क्या? नहीं, क्योंकि सर प्राइमरी प्रेजेंट ही नहीं है। देन रूट वर्ड कितने कार्बन का? हाँ, 4 कार्बन का, 4 कार्बन का ब्यूट। तो 2 मिथाइल देन ब्यूट। क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, सिंगल No, बॉन्ड sir. ही हो जाएगा। इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूट। सारी बात समझ में? ठीक है ना? Yes, चलो, sir. Yes. हाँ, इसको नोट कर लिया हो तो मैं मिटा दूं क्या बेटा? जितना Yes. ये Yes, दो sir. नोट कर दो, मिटा दूं ना? नोट करो जल्दी से, अगर नोट कर रहे हो तो जल्दी करो यार, आपको अच्छे क्वेश्चन में अब आगे बढ़ना है। ठीक है, हाँ नोट करो, करो जल्दी करो। चलो हो गया क्या? मिटा दूं क्या Yes. बेटा? हाँ, Yes. वेरी गुड। चलो तो एक बार फिर से सुनना। अब देखो बेटा, ये एक कंपाउंड है, ये मैंने एक बड़ा सा कंपाउंड ले लिया है। इसकी इसकी नेमिंग करनी है, मतलब हमको लगभग समझ में आ जाएगा। सुनो क्या, सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा? पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। कहाँ, कौन बताएगा? हाँ बताओ विश्वा। स्ट्रेट लाइन है पक्का? Yes. किधर से? हाँ आप लोग बताए बेटा। हाँ क्या? Sir, straight line. Straight line. हाँ, मतलब नहीं, ये लो या ये लो, एक ही बात है ना। आप मतलब चैन जो है बेटा, ये या तो ये लो, और कुछ सोच रहे हो क्या? हाँ हाँ, नहीं नंबरिंग नहीं पूछ रहा हूँ मैं, नंबरिंग नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पेरेंट कार्बन चैन पूछ रहा हूँ। पेरेंट कार्बन चैन स्ट्रेट ही है फिर ये, कोई बोले ये क्यों नहीं बोला जा रहा है? कौन सा? बेटा इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है।
हाँ, तो देखो दो चीजें हो सकती है, दो चीजें हो सकती है, या तो ये पैरेंट कार्बन चेन बन सकता है ना, या फिर Yes, sir. ये बन सकता है, दो, ठीक है ना, दोनों, Yes, sir. है ना, यही है ना बेटा, दो में से कोई एक। चलो Yes. मैं इसको बोलता हूँ नंबर 1, इसको बोलता हूँ नंबर 2, ठीक है ना। पैरेंट कार्बन चेन को देखो, ये स्टेट में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, 9, सेम। देन ठीक है ना, कौन से पैरेंट, जब दोनों में ठीक है ना कार्बन जो है सेम है, तो कौन से पैरेंट कौन से चैन को पैरेंट कार्बन चैन सेलेक्ट करें बेटा, जिसमें क्यों? ब्रांचिंग ज्यादा होती है। हाँ वेरी गुड, क्या क्या बेटा, कि हम अगर अगर जिसमें ब्रांचिंग। लॉन्गेस्ट, हाँ ब्रांच शाबाश, कि अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चैन अगर आपको एक से ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उस कार्बन चैन को सेलेक्ट करो जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा हो। अगर आप देखेंगे बेटा, अगर मैं स्ट्रेट को लेता हूं मैं, तो आप देखना स्ट्रेट लो तो इसमें एक ब्रांचिंग दिखी, एक, ये दूसरी ब्रांचिंग दिख जाएगी 2, फिर ये तीसरी और ये चौथी, मतलब स्ट्रेट लेंगे तो कितने ब्रांच, 4। अगर स्ट्रेट लेते हैं तो इसमें मिलेंगे 4 ब्रांच, 4 ब्रांच। और अगर मैं ये लेता हूँ ना ये, तो बेटा इसके ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो ये पूरा पूरा एक ब्रांच में जाएगा, है ना। अगर मैं Yes. इसको लूँ बेटा, ये पैरेंट कार्बन चेन अगर ऐसे बनेगा, तो इसके लिए ये एक पूरा ब्रांच में जाएगा, एक, देन ये 2, देन ये, तो अगर ये वाला लेता हूँ मैं, तो इसमें ब्रांच कितने हैं, बात समझा पा रहा हूँ क्या, कैसे समझ में आ रहा है आपको, सबको समझ में आ रहा है बेटा। तो देखो मेरी बात सुनिए Yes. कि हाँ, तो एक लाइन लिख लेंगे कॉपी के टॉप पे, क्या, इफ, क्या, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या व्हेन लिखो, व्हेन longest carbon chain, when longest carbon chain are multiple in number, मतलब एक से अगर ज्यादा हैं, then select with, when longest carbon chain are multiple in number, when longest carbon chain are multiple in number, then select with more number of branches, then select with more number of branches, ठीक है। Yes. हाँ, तो बस, तो फिर तो डिसाइड हो गया बेटा, डिसाइड हो गया, क्या डिसाइड हो गया कि हाँ, कि जिसमें कार्बन ज्यादा है 4 वाले, उसी को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, राइट। ये हो गया आपका पैरेंट कार्बन चेन, ठीक है बेटा। Yes, sir. पैरेंट कार्बन चेन में जैसे कार्बन कार्बन एक चेन होती है ना, किसी ऐसे ये ऐसा इंक्लूड करते हुए ऐसा इंक्लूड करते हुए ऐसा चेन नहीं बनता है, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये हो गया पैरेंट कार्बन चेन। अब करेंगे हम नंबरिंग। चलो ऑनलाइन तो कौन बताएंगे बेटा, नंबरिंग सर कहाँ से लेफ्ट करें, साइड से होगी, लेफ्ट से करें, क्यों, क्योंकि सर वहां से और नंबर क्योंकि वो लोएस्ट हाँ, लोकेट उससे लोकेंट, पहला लोकेंट को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। अब सुन लो फिर से, कौन सा रूल, लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, फर्स्ट लोकेंट, पहला लोकेंट बेटा, और आगे के लोकेंट को बोल दो, फर्स्ट लोकेंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो बेटा अगर मैं इधर से देखो, पेरेंट कार्बन चेन में टर्मिनल एंड से अपन क्या करते, नंबरिंग करते हैं, या तो यहाँ से किया जाएगा या तो यहाँ से करेंगे, तो पहला लोकेंट ये बनेगा 1 2, तो इधर से पहला फर्स्ट लोकेंट नंबर 2 पे मिल रहा है, और इधर से पहला लोकेंट 1 2 3 पे मिल रहा है, समझ में आ रहा है, तो कहानी एक बार में Yes, खत्म हो sir. जाएगी। हाँ, नंबर यहाँ पर लेफ्ट करेंगे, थैंक यू बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी, ठीक है ना। अभी एक बार Yes, फिर, sir. हाँ, अब बताओ, अब बताएंगे बेटा कि ये तो हो गया नंबरिंग, अब स्टार्ट करेंगे इसकी नेमिंग। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो बेटा अब यहाँ पर जो प्रीफिक्स है ना, इसकी नेमिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार पहले रफ वर्क करते हैं, फिर सर गाड़ी चलाना सीख, हाँ बोलो, बोल रहे हो क्या नाम,
Yes, sir. So हाँ बोलो बेटा। 3,6-diethyl अब 2,7-dimethyl-nonane. शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। क्या यहाँ पर क्या है बेटा, 3 और 6 पे इथाइल है। हाँ 3 और 6 पे इथाइल है, तो क्या बोलेंगे 3,6 डाई इथाइल। पहले बेटा रफ रफ वर्क करते हैं ना, धीरे धीरे सीखेंगे। तो पहले प्रतीक का नाम बेटा, इथाइल क्यों बोला, 2 कार्बन। देखो अब मेरी बात समझो, सबको समझना बेटा ना, ये एक कार्बन का है, ये मिथाइल है, 2 कार्बन का, एक और एक 2, 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इथेन। हाइड्रोकार्बन बोल रहा हूँ, 2 कार्बन का इथेन क्या होता है, 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इथेन। तो इथेन से एक हाइड्रोजन रेडिकल निकाल दिया है बेटा, एक बार फिर से समझेंगे ना। ये है इथेन, इथेन से एक H अगर निकालूंगा तो ये CH2 बनेगा ना, मैं समझ में आ रहा है बेटा। तो ये इथेन द, अब ये बन जाएगा इथाइल। तो ये तो है CH2 CH3। यहाँ पर तो ये तो वैकेंसी, ये जो वैकेंसी है ना, वैकेंसी समझ रहे हो ना, वैकेंसी मतलब जो अब किसी ग्रुप से जाकर जुड़ेगा। तो ये यही तो CH2 CH3, यस और नो। तो इथेन का बन गया है इथाइल। ये भी इथाइल, ये भी क्या है बेटा, इथाइल। ठीक है ना। तो 2 इथाइल, दोनों का इथाइल का एड्रेस क्या है बेटा, एक 3 पे और एक 6 पे। तो 3,6 डाई इथाइल। और बेटा इन दोनों के अलावा और क्या है, ये मिथाइल भी है। 2 7, हाँ तो ये 2 पे है और 7 पे है, और कितने हैं, 2 हैं, इसलिए अगेन डाई मिथाइल। पर इट इज कंप्लीट। और कोई प्रीफिक्स बचा है क्या, नहीं। अब एक बात फिर से, हाँ एक बात फिर से बेटा, कॉपी की छत पे, कॉपी के टॉप में नोट करेंगे क्या, कि प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स ये बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। कौन बताएगा बेटा ऑनलाइन से कि किसको पहले लिखा जाए और किसको बाद में। सर इथाइल को पहले लिखेंगे हाँ अल्फाबेटिकल हाँ ऑर्डर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कि तो प्रीफिक्सेस को, जो भी प्रीफिक्स होंगे उसको पहले किसको लिखा जाए, बाद में किसको लिखा जाए, कि कौन डिसाइड करता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्योंकि प्रीफिक्स में किसी की इज्जत ज्यादा, किसी की इज्जत कम नहीं, सबकी इज्जत बराबर। समझ में आ रहा है क्या। तो बेटा अल्फा, अब सुनो मेरी बात, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर मैं डी कंसिडर करूंगा कि नहीं, हाँ डी कंसिडर नहीं करते। डाई ट्राई जो है ना बेटा, बेटा प्लीज म्यूट कर लेंगे बेटा, जहां से भी ना आवाज आ रही है। तो सुने मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डाई देखो, अब मुझे एक बात बताना, डाई ना आप अपनी मर्जी से लिख रहे हो। अपनी मर्जी का मतलब कि 2 मिथाइल को आप एक साथ रख रहे हो ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 मिथाइल 7 मिथाइल। IUPAC जब सिस्टम की जब बात हो रही थी ना, तो 2 पे भी तो 2 मिथाइल अलग लिखो, देन 7 मिथाइल अलग लिखो। तो एक्चुअली में तो मिथाइल के एम ही आ रहा है ना, डाई कहाँ से आया। पर हमने क्या किया कि यार हमको समय ज्यादा लग रहा है, तो दोनों ही जब मिथाइल जब एक साथ रख दो ना, तो 2 7 डाई मिथाइल। तो डाई तो हमने अपनी मर्जी से रखा ना भाई, कि मुझे जल्दी करना है, यस और नो। तो इसलिए डाई, कोई भी जो डाई है, ये ट्राई है, ये टेट्रा है, इसके डी या टी को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। समझ पा रहे हो क्या, ठीक है ना। तो डाई और ट्राई के डी या टी को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, ठीक है। यस सर। तो यहाँ, हाँ तो यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पर देखेंगे ई और यहाँ पर देखेंगे एम। ई पहले आता है कि एम ई। चलो सबसे पहले लिख लो 3,6 डाइथाइल। मैं इसे को कंटिन्यू करूँ, 3,6 डाइथाइल। बेटा सुन लो एक बार वापस ध्यान से ना, 2 नंबर के बीच में आता है कॉमा, और नंबर और लेटर के बीच में आता है डैश। डैश। समझ में आ रहा है, इसको ध्यान में रखो। पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल, फिर बाकी के सारे लेटर क्या होते हैं, स्मॉल। ये सब दिमाग में होना चाहिए बेटा, हर एक चीज को लिखने की जरूरत नहीं, या लिखने की जरूरत है तो लिख लिया करो तुरंत। समझ में आ रहा है ना। 2 नंबर के बीच में कॉमा, देन नंबर और लेटर के बीच में डैश। पहला लेटर कैपिटल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बाकी सारे के सारे स्मॉल। देन अब लिखिए 3,6 डाइथाइल, देन यहाँ पर डैश हो जाएगा, देन आ जाएगा 2,7, देन डाई क्या बेटा, मिथाइल। ठीक है, देन क्या बेटा, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, अमन हो गया क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखें क्या, नहीं, क्यों नहीं, ये कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइमरी प्रीफिक्स रखते हैं। रूट वर्ड कितने कार्बन का,
9 कार्बन का, तो ये हो जाएगा नोन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लग जाएगा एन, नो। आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? चलो बढ़े आगे। Yes, sir. हाँ हाँ बेटा, चलो साइक्लिक में ऐसा रहेगा आपका, जैसे चलो साइक्लिक का कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हो गया आपका, बॉन्ड नोटेशन दे दिया यहाँ पर। नहीं नहीं जरूरी नहीं बेटा, मैं बॉन्ड नोटेशन दिया आपको ऐसे देख, जैसे सी एच यहाँ पर सी एच कर दिया, सी एच टू, इसको हटा दो पहले, चलो ये क्या है, ये यही तो था, ये ये सब करेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन करके ना, मैं पहले हाइड्रोकार्बन को खत्म करके मैं फंक्शनल ग्रुप में आने वाला हूँ, क्योंकि ये ठीक है ना, और सब चीज हमारा होगा अच्छे से। देखो तो ये क्वेश्चन वाले में आता, मैं धीरे धीरे आऊंगा, एल्केन करूंगा, फिर एल्कीन करूंगा, फिर एल्काइन करूंगा, फिर साइक्लो एल्केन करूंगा, ये सब साइक्लो एल्केन है, फिर साइक्लो एल्कीन होगा, समझ पा रहे हो बेटा। देन हम लोग आगे इसमें फाइनली फंक्शनल ग्रुप में। हाइड्रोकार्बन मैंने वैसे लगभग लगभग एल्केन एल्कीन के क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा दिए थे ना, करा दिए थे क्या, नहीं किया था? ओनली एल्केन का किया था क्या? ओनली एल्केन का किया था। तो एक एक करके करते हैं बेटा, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। सुनो मेरी बात, अब मेरे पास तो लाइसेंस है, मैं इसी में क्वेश्चन फिर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक कुछ अच्छी बात आपको बताता हूँ ना, ठीक है, अच्छी बात बताता हूँ। वो अच्छी बात है कि क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, इसको लिख दिया CH3, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ CH3, यहाँ इसको भी CH3, इधर भी CH3, और H को हटाकर इधर CH3। अब चलो एक काम करते हैं, है ना, ये मेरे पास लाइसेंस था इसलिए मैंने यहाँ पर इसके में ही चेंजेस ले आए, ठीक है। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ ना बोलो भाई। No, sir. हाँ चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन अगेन रेडी। अब का क्या विचार है? जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो कर सकते हैं। कोशिश बोल रहा हूँ ना, कोशिश का मतलब है कि आपका सही भी हो सकता है और गलत भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, परमिंदर, सिद्धि या हरलीन, कोई इसमें पेरेंट कार्बन चेन बताना चाहेगा क्या? Yes, sir. Sir, 10 कार्बन्स का रहेगा। 10 कार्बन मतलब कैसे बेटा, किधर से? सर क्या राइट से जाएंगे स्ट्रेट रहेगा सर। या कुछ ऐसा रहेगा? सर अलग रहेगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा। स्ट्रेट नहीं रहेगा मतलब देखो, क्या ये रहेगा क्या ऐसा? यस सर। पक्का? सोच लो बाकी बच्चे भी, यस सर। है ना। हाँ, तो यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर आप ये लोगे तो ये 9 अभी भी रहेगा, पर यहाँ पर 10 हो गया। मुझको दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इसमें किसी को Yes. डाउट तो नहीं है ना? नहीं है ना? हाँ, पेरेंट कार्बन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप लोग सेट कर लो बेटा, ये ऐसा। अब नंबरिंग कहाँ से करें? नीचे सर से नीचे दो से। ही हाँ, या फिर इधर, दो ही पॉसिबल है। हाँ, नीचे से किधर से? कार्तिका किधर से? नीचे। क्यों क्यों? हाँ शाबाश सर, पहला जो लोकेट है उसको इस साइड से लोएस्ट नंबर मिल रहा है, इधर से तो नंबर 3 अगेन मिल रहा है, ठीक है ना। बस पहला लोकेट देखो, एनसीईआरटी में लोएस्ट सम रूल बोला गया है, जो कि हमको नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है क्या? सम रूल को मैं फिर कभी बताऊंगा, ठीक है ना। हमको लगाना है लोएस्ट लोकेट रूल, लिटरेचर में लोएस्ट लोकेट रूल बताया है, और वही 100%, और हर जगह ये बताते हैं जहाँ पे भी आप लगा सकते हो इन तरीके से, वहां पे लोवेस्ट लोकेट रूल। तो नंबरिंग करेंगे
ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अदिति समझ में आ रहा है बेटा? अदिति, अदिति ना? हाँ, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो अब सबसे पहले रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग, सारे प्रीफिक्स की नेमिंग कर लेते हैं, देन चेक करेंगे कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, कौन अल्फाबेटिकल। ठीक है, चलो इसकी नेमिंग कर लेते हैं ना। चलो तो मुझे बताओ, इधर इधर से देखते हैं ना, इधर से देखते हैं, इधर भी मिसाइल है, यहाँ पर मिसाइल, और कहीं मिसाइल है कि यहाँ पर? कितने मिसाइल? 3 मिसाइल। तीनों का एड्रेस बताओ बेटा। 2, 3 और 8। तो चलो रफ कर लेते हैं। 2, 3 और 8 में क्या है बेटा? 3 मिसाइल। तो मैं लिखूंगा ट्राई मिसाइल। ठीक है, ये 3 हो गया, इसको मैं राइट कर दूं, ये हो गया। अब बचा 4 पे। अब इसकी नेमिंग करना है। इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होगा? 1,1 डाइमिथाइल। हाँ शाबाश, ठीक है ना? क्या बेटा? हाँ सुनो, तो अब देखना बेटा ना, जो नए बच्चे को देखना, जब भी प्रीफिक्स की नेमिंग करते हैं तो प्रीफिक्स अगर सिंपल है तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना, वो हर कोई कर सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो उसमें भी क्या करो? नंबरिंग करो। उसमें भी क्या करो? नंबर करो। और नंबरिंग करते हैं तो हम उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? इसमें कोई एक्सेप्शन, कोई कुछ नहीं है बेटा। आप सीधा चुपचाप क्या करो, हमेशा, जैसे कि इसमें लोएस्ट लोकेंट टूल में कई आपको चीजें वेरिएशन देखने को मिल जाती है, पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग करने की, ठीक है ना? इसमें या तो इस एंड से करेंगे या फिर इस एंड से करेंगे, यही रहता है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रीफिक्स में जब नंबरिंग करते हैं, प्रीफिक्स में क्या करते हैं? हमेशा उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं जो पेरेंट कार्बन चेन से, समझ पा रहे हो क्या? हाँ, तो मुझे बताओ, इससे इस चारों कार्बन में से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? बीच वाला कार्बन। यस और नो? इसको दे दो चुपचाप नंबर 1। अब जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है आगे बढ़ जाओ। तो बेटा 1, 2 करो, या ऊपर जाओ नीचे करो, सेम बात है। तो कोई एक साइड बढ़ जाओ, 1, 2, ठीक है ना? तो 2 कार्बन जैसे 1, 2 किया बेटा, अब ऊपर और नीचे वाले कार्बन को भूल जाओ। क्या हो जाओ? भूल जाओ, ठीक है ना? तो 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। आप 2 कार्बन के हाइड्रोकार्बन जो होता है, जैसे इसमें बोलूं बेटा 1, 2, तो 2 कार्बन के लिए आप क्या नाम बोलते हो? कार्बन के हाइड्रोकार्बन नहीं पूछ रहा हूँ, 2 कार्बन हाइड्रोकार्बन इथेन है, पर अगर H निकालोगे तो बन जाएगा इथाइल। तो ये 2 कार्बन का क्या है बेटा? इथाइल। क्या है? इथाइल, है ना बेटा? प्लीज म्यूट कर लेंगे प्लीज, ठीक है ना? 2 कार्बन के लिए हो गया इथाइल। तो मैं लिख देता हूँ अभी, इसके नेमिंग करो ना, इसका नेमिंग तो ये कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ इथाइल। पर ये ओनली इथाइल है क्या? नहीं, इस 2 कार्बन के इथाइल में मिथाइल, एक ऊपर मिथाइल की ब्रांचिंग है, एक नीचे मिथाइल की ब्रांच, 2 मिथाइल की ब्रांचिंग है, और दोनों मिथाइल इस कार्बन नंबर 1 पर जुड़े हुए हैं। तो इसकी ब्रांचिंग ये है, और ब्रांचिंग को पहले लिखा जाता है। ब्रांचिंग ही तो प्रीफिक्स बनता है, ये भी तो ब्रांचिंग था पूरा पूरा इसका, इसी को पहले लिखा गया था ना। तो इसकी ब्रांचिंग है, इसको और पहले लिखेंगे। तो ये क्या है बेटा? ये दोनों मिथाइल है, एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, डाई मिथाइल, और दोनों का एड्रेस सेम है 1। तो ये हो जाएगा 1, 1 डाई मिथाइल, और अब आगे लिखा, आगे हो जाएगा इथाइल। समझ में आ रहा है क्या? हाइड्रोजन Yes. बेटा प्लीज, हाइड्रोजन को आप यहाँ पर कंसिडर मत कर कि आप सोचोगे ना कि सर CH2 को इथाइल बोला है, यहाँ पर तो CH3। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट, हाइड्रोजन को कंसिडर मत करो आप, समझ पा रहे हो? ओनली कार्बन को देख के बताओ, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? H2 होगा तभी इथाइल बोलेंगे बेटा। तो अभी H2, एक H को हटाकर मिथाइल लिखा है, एक H को लिखते मिथाइल लिखा है, तो डाई मिथाइल उसको क्लियर कर दे रहा है, ये अंडरस्टूड है। समझ पा रहे हो क्या बेटा? 1, 1 डाई मिथाइल इथाइल को अगेन लिख के देखते हैं, तो कैसे? 1, 1 डाई मिथाइल इथाइल, इथाइल मतलब 2 कार्बन, लाइक ऐसा। समझ रहे हो क्या? अब इसमें नंबरिंग करेंगे 1 और 2, ठीक है ना? अब आगे लिखा है 1, 1 पे 2 मिथाइल, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे। इस नाम से हम लोग वापस पहुंच गए इसमें। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। Yes.
समझ में आ रहा है क्या? ऐसा। तो अब किस कार्बन कितने हाइड्रोजन देने हैं लगा दो, ये बन जाएगा। क्लियर है ना? ये अब मुझे बताओ 1,1 डाइमिथाइल इथाइल का एड्रेस क्या है? 4। ये आगे लगा दो। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट बेटा, ये भी हो गया। हाँ ये भी हो गया। इसका नाम कौन बताएगा? मैं ट्राई करेंगे क्या, या इधर और नहीं तो बेटा कोई ट्राई करेंगे बेटा? सर 7 ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल। हाँ हाँ आ गया आंसर। थैंक यू बेटा, बहुत सही बोला। इधर से बेटा 7 पे आएगा क्या? 7 पे आएगा क्या? क्या बोल रहे हो जो? नहीं आप किसी को उल्टा बोल दिए। देखो अगेन अगेन क्या बेटा, इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 और 2, तो 2 कार्बन का इथाइल, लेकिन इसी इथाइल में क्या है? मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसको पहले लिखा जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। ये हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट। ठीक बात, समझ में आ रहा है बेटा? अब देखना ये Yes. चीजें, ये रफ वर्क हो गया। हाँ ये रफ वर्क हो गया। अगर नंबरिंग ऊपर ना करके इधर करते तब भी सेम का बात है बेटा। तो ये 2 कार्बन का इथाइल है, तो इसमें क्या है? 1 मिथाइल इथाइल, तब भी तो वही है, आइडेंटिकल था वो तो। ठीक है ना? चलो बेटा, अब 2 कार्बन है ना, ठीक बात फिर 1 मिथाइल इथाइल को लिखो, तो 1 मिथाइल इथाइल, तो बेटा ये 1 मिथाइल ब्रांचिंग है, जो पहले होता है वो ब्रांचिंग में होता है। तो किसका ब्रांचिंग है? आगे वाले का। तो इथाइल का मतलब 2 कार्बन, ऐसा हो गया। अब इस इथाइल 2 कार्बन है, इसमें नंबर 1 किसको देते हैं? जहां पर वैकेंसी है, वैकेंसी मतलब जो पहले कार्बन चेन से जुड़ेगा, तो इसको इथाइल करके मैं 1 को दे दूं। अब इसी 1 इथाइल में नंबर 1 पर क्या है? समझ में आ रहा है ना? ब्रांचिंग वाले को पहले लिखा जाता है। मेरी ब्रांचिंग, अगर मैं एक पेरेंट कार्बन चेन हूं, मेरी ब्रांचिंग ये है, तो मुझसे पहले ये लिखा जाएगा। और इसकी कोई और ब्रांचिंग है तो इसको और पहले लिखा जाएगा। पहले ये लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा, फिर मेरा नाम आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? दादा से पहले लिखा जाएगा बेटे का नाम, बेटे से पहले उसके पोते का नाम लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो पहले पोते का, फिर उसके पिताजी का, फिर उसके दादाजी का, लाइक ऐसा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? तो इस तरीके से इसकी ये पैरेंट कार्बन चेन की ब्रांचिंग में ये 2 प्रकार की ब्रांचिंग होगी। इसकी अगेन एक ब्रांच है इधर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलो अब रुको, लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ है। अभी तक हमने जस्ट रफ पर हमने प्रीफिक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, किसे पहला लिखा जाए और किसे बाद में लिखा जाए। हाँ तो मुझे बताओ पहले किसको लिखा जाएगा? तो सब पहले डिसाइड करते हैं कि बेटा इसको पहले लिखा जाएगा, 4 वाले को। क्यों? सब तो एम है, तो पहले बेटा मुझे बताओ, नंबर नहीं, कभी भी नंबर देखते ही नहीं ना बेटा। इसको मत देखना, अल्फाबेट ऑर्डर मतलब इसको देखना। ठीक है ना? अब अच्छा सवाल ये बनता है पहले बेटा, सर अगर सेकंड आप वाले को पहले लिखेंगे क्यों क्यों क्यों? सर, क्योंकि इसका डी काउंट होगा। हाँ ठीक ठीक ठीक। किसने बेटा किसने आंसर दिया ऑनलाइन में? सर हरलीन। हरलीन, शाबाश बेटा, हरलीन ने एकदम सही आंसर दिया। अब सुनो, ठीक है ना? और वो आंसर क्या है सुनना, ठीक है ना? पहले बेटा सुनो, क्या इसके टी ट्राई, मैंने बोला था ड्राई या ट्राई के डी या टी को अल्फाबेट ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं ना, तो टी को करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो किसको करेंगे? हाँ इसमें एम को करेंगे। ठीक है, इसका नीचे का पूछूं, इसमें किसको करेंगे? एम का। बेटा इसमें मिथाइल है, इसमें मिथाइल इथाइल है। आप डिक्शनरी खोलना, अगर एक सेंटेंस है मिथाइल, दूसरा मिथाइल इथाइल, डिक्शनरी में कौन पहले दिखेगा? ओनली मिथाइल, फिर आपके पास मिथाइल इथाइल। बेटा इसमें मिथाइल के बाद कुछ नहीं है, इसमें मिथाइल के बाद कुछ है, तो पहले ये मिलेगा मिथाइल, फिर मिथाइल इथाइल मिलेगा। समझ में आ रहा है कि डिक्शनरी पढ़ना आता होगा यार? ठीक है ना? ठीक है। यस। तो इन दोनों में से ये पहले और ये बाद में। लेकिन अब इसकी बात करता हूँ। अब मेरी बात सुनना ना, अगर ये डाई के डी को कंसिडर नहीं करते हैं, अगर अगर अगर
डाई के डी को कंसिडर नहीं करते हैं, तो सबसे पहले ये होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में, ठीक है ना, इन दोनों में ये भी मिथाइल मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसके नंबर को डिसाइड, ये भी नंबर सेम है, तब आप इसको, तब जब कोई ऑप्शन ना बचा तो समझना उन दोनों का नाम सेम है। लेकिन बेटा इसमें मिथाइल का एम नहीं डी कंसिडर होता है। चौक गए सर? अभी अभी तो बोला था कि डाई या ट्राई के डी और टी को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। ऑनलाइन से आंसर आया और सही आंसर आया कि इसके डी को कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा मेरी बात समझना ध्यान से, अभी तक हम लोग डाई या ट्राई, ठीक है ना, डाई या ट्राई का यूज हम लोग जो कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे? दो लोग को एक साथ लिखने के लिए डाई लिखते थे, तीन को एक साथ लिखने के लिए ट्राई, मतलब दो या तीन को एक साथ रखने के लिए डाई और ट्राई का यूज कर रहे थे, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा करें तब डाई या ट्राई के डी या टी को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करें। अगर किसी एक सिंगल प्रीफिक्स के नाम के अंदर ही डाई वर्ड आ रहा है, बेटा एक सिंगल प्रीफिक्स है ना, इसके लिए सेकंड कार्बन चेन के लिए एक सिंगल प्रीफिक्स है, सिंगल ब्रांचिंग है। अब इसमें कितनी भी ब्रांचिंग उससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बोलेगा भैया मेरा तो एक ही ब्रांच चाहिए, मैं एक ही काउंट करूंगा। तो इस प्रीफिक्स के नाम के अंदर ही डाई आ रहा है, तो जब किसी प्रीफिक्स के नाम में ही डाई वर्ड अगर आता है तो उसके डी या उसके टी, मतलब अगर ट्राई है तो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। ये सब ऑनलाइन में पढ़ाए हुए बेटा, ठीक है ना। काशिफा तो खैर Yes, बाद में sir. आएगी। हाँ, कैसे भूलते जा रहे हो? ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो whenever डाई ट्राई आर यूज, ठीक है ना, जब कभी भी हम लोग ट्राई ट्राई को यूज करेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये सिंगल प्रीफिक्स के लिए, फॉर सिंगल प्रीफिक्स, समझ में? देन वी कंसीडर डी और ट्री, अदरवाइज डी या टी को हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। हाँ, नहीं नहीं बेटा, उसमें नंबरिंग आपको ऐसा ये बोल रहे हो ना कि देखो वो भी बोला जा सकता है, आप जो बोल रहे हो कि सर एक कार्बन को एक ही कार्बन मानता हूँ तो इसको ट्राई मिथाइल मिथाइल, थोड़ा सा एक कार्बन को आप मिथाइल बोल रहे हो ना, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे कि आप क्या बोल रहे हो। सर इसको एक ही कार्बन लूं और बाकी तीन को ब्रांचिंग मान लूं तो एक कार्बन को तो मिथाइल बोलते हैं ना, तो मिथाइल में और तीन मिथाइल है तो 1 1 1 ट्राई मिथाइल फिर मिथाइल, इतना छोटा नहीं लग रहा है? मैं समझा तो पा रहा हूँ ना, उसने जो पूछ रहा है, आप जो पूछ रहे हो बेटा सेम मैं उसी को कर रहा हूँ। एक कार्बन मैं बोलूंगा तो एक कार्बन का मिथाइल, और सर इसी मिथाइल में तीन कार्बन और जुड़े हुए हैं और तीनों का एड्रेस यही है, तो ये 1 1 1 ट्राई मिथाइल देन मिथाइल, ऐसे भी लिखा जाएगा यार, ठीक है ना। ऐसे नहीं लिखा जाता, उसमें इसमें भी क्या करते हैं नंबरिंग, यहाँ से स्टार्ट करो लॉन्गेस्ट, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे किसी एक कार्बन को करके ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। लिख लो, whenever die try whenever die try are used for single prefix, then its D or tree are considered. Whenever die try are used for single prefix, for single, yes, समझ पा रहे हो क्या? For single prefix, then it's D, डाई का डी ना यार, देन इट्स डी, ये ट्राई का टी, देन इट्स डी और टी आर कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ पा रहे हो क्या? बस, तो दूसरा लाइन समझ में आ गया कि अगर दो प्रीफिक्स के लिए डाई लगा रहे हैं, दो प्रीफिक्स को साथ में लिखने के लिए, या तीन प्रीफिक्स को साथ में डाई लगा रहे हैं, तब डी या टी को हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर। क्लियर? यू गेट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको बेटा? चल आगे बढ़े क्या?
इतना कर लिया ना तो लगभग लगभग आपने इससे आप सारे क्वेश्चन करने के लायक हो गए हो। एलकेन कुछ और है ही नहीं, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ एलसीएम के क्वेश्चन। अरे बाप रे समय, ठीक है चलो आगे बढ़े क्या बेटा। प्लीज आप लोग के पास एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, क्लासेस प्लीज बंक मत करना ना, क्लासेस रेगुलर करो। अगर आपको करना है तो बस चुपचाप भरोसा करके आगे बढ़ो, रेगुलर करो क्लास। अगर स्किप होगा ना बेटा तो मैं क्या एक बच्चे के पीछे फिर पढ़ के ना मैं सारे बच्चों को नुकसान नहीं कर पाऊंगा। समझ पा रहे हो क्या। अभी अभी तो स्टार्ट कर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है फिर बंक क्लास होता है ना तो दिक्कत फिर बढ़ जाती है। और फिर वो कह रहे मुझे ब्लैंक दिखाई देता है, और ब्लैंक दिखाई देता है तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। हाँ चलो तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं ऐसे एल्कीन वाले। CH डबल बॉन्ड CH3S3, इसका नाम क्या होगा हरलीन, क्या नाम होगा बेटा इसका। बहुत ही आसान है, प्रोपीन। हाँ प्रोपीन। CH डबल बॉन्ड CH, प्रोपेन 1 इन, वेरी गुड। और ये हो जाएगा CH3CH। यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, इधर CH2, ये है CH डबल बॉन्ड CH2। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलो तो बेटा अब एक नया चीज फिर से समझ में आएगा। पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। पहले नेमिंग नहीं करते हैं, पहले पैरेंट कार्बन चेन और नंबरिंग करना सीखते हैं, ठीक है ना। ये 3 कार्बन का, इसमें पैरेंट कार्बन चेन इसमें कुछ भी नहीं है तो स्ट्रेट दिख रहा 4 कार्बन का। हाँ ना बोलो बेटा, इसमें कितने कार्बन का, 4 5 कार्बन का। कितने कार्बन का ऑनलाइन से बेटा, 4 कार्बन। 4 कार्बन का, शाबाश, ठीक है ना। 4 कार्बन का, 5 कार्बन का नहीं। क्यों नहीं, सर हाँ क्योंकि डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं पेरेंट कार्बन चेन। यस यस यस, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की कुछ इज्जत है। समझ में आ रहा है क्या। तो तो ध्यान में रखना, तो अपन को क्या करना है बेटा कि हमको जो भी डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, अगर एक है तो एक, दो है तो दो, ठीक है ना बेटा। हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड में बोलूं, मल्टीपल में डबल और ट्रिपल दोनों आते हैं, उसको क्या करना है पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना है। भले ही हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से कंप्रोमाइज क्यों ना करना पड़े। अगर बेटा इधर में है ना, सपोज एक क्वेश्चन जैसे CH2 इधर ना, और लंबी चेन कितने भी खींची, अभी भी पैरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन का ही होगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट आगे में लिखो, यस क्या, हाँ क्या लिखोगे बेटा, मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। समझ पा रहे हो क्या। इवन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर कंप्रोमाइज। समझ पा रहे हो क्या, ठीक है ना। चल, इवन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर कंप्रोमाइज, ठीक है। अगर वो कंप्रोमाइज हो रहा हो, होने दे। समझ में आ रहा है क्या। लेकिन डबल बॉन्ड को आपको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना है, करना ही होगा। तो ठीक है ना, मैं वापस आ जाऊं, जो मैंने क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिया था, तो आप एकदम मस्त अच्छा लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन इतना ही था ना, इतना ही था ना, ठीक है ना। इधर कितनी भी लंबी चेन हो, 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन हो, तो चलो तो ये बन गया 4 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। अब चलो नंबरिंग करते हैं बेटा, यहाँ से ऊपर वाले में से स्टार्ट कर नंबरिंग। तो हाँ हाँ, 3 डबल बॉन्ड अगर हैं, अगर वो एक साथ अगर आ रहे हैं तो एक साथ करो, पर अगर किसी रीजन से तीनों के तीनों डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको, ठीक है ना, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या। जैसे बेटा, जैसे एक क्वेश्चन और करा, जैसे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर CH इधर CH2 है, C डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH। अब देखो, अब ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको मजबूरी में किसी एक को छोड़ना ही होगा। समझ पा रहे हो क्या।
क्योंकि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर अभी बताएंगे बेटा, यहाँ पर मिनिमम कितने का मतलब कितने कार्बन के पैरेंट कार्बन चेन बनेंगे? 6 कार्बन। हाँ 6 कार्बन। क्यों? क्योंकि अगर ये बनाते हैं तब भी 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ये बनाते हैं तो भी 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो जब 2 डबल बॉन्ड आ ही रहे हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लो ना। समझ में आ रहा है क्या? तब यहाँ पर बन जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ऐसे वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा आगे, अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। चलो इधर आ जाएंगे इधर। नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा? हरलीन, सिद्धि या सर डबल बॉन्ड के लेफ्ट परवीन? साइड से। हाँ, तो डबल बॉन्ड की इज्जत है, तो उस नंबरिंग वहां से शुरू करें जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। इधर से स्टार्ट करूंगा तो 1 2 मिल रहा है मुझे, इधर से स्टार्ट करूंगा नंबर 1 मिल रहा है, डबल बॉन्ड 1 2 3। इसमें कहां से करें बेटा? लेफ्ट राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, किसी भी साइड से 1 2 3 4। यहाँ से क्या बेटा? नीचे से साइड से, नीचे से, नीचे से। हाँ प्रीफिक्स जो है इधर से नंबर 2 मिल रहा है, 1 2 3 4। ठीक है क्या? चलिए अब इसका नाम इसका नाम बता चुके आप लोग, प्रोप 1E। प्रोपीन। हाँ, या इसको बेटा प्रोपीन ही, इसको आप प्रोप 1 की जगह प्रोपीन बोलो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है, दो ही जगह हो सकते, या तो इधर या तो इधर, जिधर भी लगेगा नंबर 1 उसी को ही मिलेगा। समझ पा रहे हो क्या? तो प्रोप 1E बोलो या प्रोपीन बोलो, दोनों का नाम सेम है, ठीक है ना। चलो इसको इधर, ये क्या बेटा? 4 कार्बन के लिए देखो क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या? हाँ देखो बेटा, ये स्कीम हर जगह फॉलो हो रहा है ना। ड्यूट 1 को डाई, साफ बात बेटा। तो हाँ देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स में भी नहीं था, प्राइमरी इसमें भी नहीं है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स ना प्राइमरी प्रीफिक्स। स्टार्ट कीजिए रूट 1 से, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। कार्बन कार्बन में अब सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नहीं, अब आ चुका है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? 1 और 3 पे बेटा। ऐसा 1 और 4 मत बोलना ना, जहां से स्टार्ट करो ऐसा 1 और 3 पे। तो ब्यूट 1 3 कितने हैं? 2, इसलिए आ जाएगा डाई। और मैंने आप लोग को पहले भी बताया, आज से बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग इन या आइन में डाई वर्ड लगाते हैं, डाई इन के ट्राई इन, तो रूट वर्ड के आगे ए लगाने का रिवाज है, ब्यूटा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ब्यूटा वर्ड से डाई, ठीक है बेटा। चलो इसका नाम, शाबाश, एक बार फिर से, वेरी गुड। क्या कि 2 पे क्या है? इसको इसमें भी नंबरिंग करो 1 2, तो 1 मिथाइल इथाइल से 2 सबसे पहले हो जाएगा बेटा। फिर ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज, देन बेटा क्या? ब्यूटा 1 3 डाई। शाबाश, समझ में आ रहा है क्या? यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड। चलो तो ये ऐसा हो गया बेटा। अभी फिर से वो कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना हेमंत? ठीक है बहन, चलो इधर। मैं आपका नाम भूल रहा हूँ बेटा, आपका नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी। क्या? संजोगीता, संजोगीता समझ में आ रहा है ना? चलो अब अगर बेटा, अब सुनो, मल्टीपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में बेटा दोनों की इज्जत बराबर होती है। फिर से दोनों की इज्जत बराबर, डबल या, क्योंकि मैंने यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड लिखा है ना, तो डबल लिखा ना ट्रिपल, मतलब दोनों एक साथ इंक्लूड कंसिडर किए जाएंगे। डबल और ट्रिपल क्या? दोनों की इक्वल, दोनों की इज्जत बराबर, ठीक है ना। डबल बॉन्ड ऐसा लिखता हूँ, डबल बॉन्ड डी भी चलेगा ना, और ट्रिपल बॉन्ड, दोनों की इज्जत, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। ये पहले ध्यान में रखना, ठीक है ना। इज्जत क्या? इज्जत, अरे ठीक है क्या? चलो अब मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। कितने को? हाँ कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन में आप लोग को चीजें क्लियर करते हैं हम लोग। ये बहुत स्टैंडर्ड, यहाँ से क्वेश्चन बहुत
इंपॉर्टेंट बनते बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन आती आता है, चाहे आईटी हो चाहे नीट हो। सुनो मेरी बात, पहला क्वेश्चन CH3 CH, और ये सब हमने 11th में करा है ना, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 CH, ऐसे लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और एक क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH CH, सॉरी CH2 लिख देता हूँ, और इधर C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो अब बेटा ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में से ना एक का आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आते ही नहीं, क्योंकि ये आप लोग का बेसिक क्लियर करता है। पेरेंट कार्बन चेन सब में स्ट्रेट बेटा, किसी कोई दिक्कत क्या? किसी कार्बन में कितने आयरन दिए जाएंगे वो तो आप लोग को समझ में आता है ना अपना? अरे हाँ ना बोलो, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर ऐसे CH लगा तो नहीं दोगे ना कभी गलती से? ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें इस कार्बन की 6 वैलेंसी हो जाएगी ना, 4 वैलेंसी मतलब एक ही हाइड्रोजन। गलती करते हैं ऐसे बच्चे ना, अभी आप लोग को लग रहा होगा सर ये क्या बेवकूफी है, पर करते हैं, ठीक है? पेरेंट कार्बन चेन सबके सब स्ट्रेट ही होंगे, कोई दिक्कत है क्या? बात आती है नंबरिंग। चलो तो सबसे पहले बेटा अगर मैंने ये बात लिखी है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की इज्जत, तो पहले से 2 क्वेश्चन तो तुरंत हो जाने हैं, ठीक है ना? क्या तुरंत कैसे हो जाने हैं बेटा? सुनो, नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ से कि यहाँ से, तो उधर से जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मत बोलो, क्या बोलो? मल्टीपल बॉन्ड। कि सर नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलेगा। हाँ, लोएस्ट नंबर मिलेगा, यस, लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है? तो नंबरिंग हम क्या कहाँ से करेंगे बेटा? यहाँ से, ठीक, यहाँ से उधर से करेंगे कहाँ? राइट साइड से, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 मिल रहा है और इधर से नंबर करेंगे तो 2 मिल रहा है, ठीक है ना? ये हो जाए ये 1, यस और नो, कैसे वो समझ में आ रहा है बेटा? तो ये 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा इसमें नंबर। सेकंड में बेटा हेवन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब देखो फिर से ना, डबल ट्रिपल मत बोलो, क्या बोलो? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड को किधर से लोएस्ट नंबर मिल रहा है? करली, परमिंदर, सिद्धि, लेफ्ट से, लेफ्ट से, Left इधर से side. नंबर 1, इधर से करेंगे तो नंबर, समझ पा रहे हो ना? अमन फर्स्ट लोकेंट देखना, बस इधर से कि इधर से, पहला लोकेंट देखो, तो इधर से नंबर 1 मिलता, अगर इधर से करते तो पहला लोकेंट मतलब मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 मिलता, राइट? ये इधर से 1, तो ये 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आ गई है दिक्कत, क्या आ गई है? दिक्कत। दिक्कत क्या? कि इधर से भी मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है, इधर से भी मल्टीपल बॉन्ड को नंबर, हाँ, अब राइट से, लेफ्ट साइड, इस केस में क्या बेटा? राइट से कि लेफ्ट से? राइट से कि लेफ्ट से? हाँ, इसका क्या? लेफ्ट, राइट से। हाँ, ऑनलाइन का आंसर आया सही, राइट से नहीं, लेफ्ट से। तो अब हाँ, अब सुनो तो बेटा, अब आप लोग को देखो कि जब कभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा हो, क्योंकि हमने सारा कुछ लगा लिया, जो हमारा जितना हमको रूल बताता है कि मल्टीपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड, किसी की इज्जत ज्यादा किसी की इज्जत कम नहीं। लेकिन बेटा ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों तो सेम तो नहीं है, दोनों सेम तो नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होता, अगर इधर भी डबल बॉन्ड होता बेटा, इधर भी अगर डबल बॉन्ड होता तो आप बोलते सर यही से भी करो, एक ही बात है, ठीक है ना? लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये डबल है और ये ट्रिपल है, ठीक है ना? अब जब दोनों साइड से लोकेंट को सेम नंबर मिल रहा है, तो किसी एक को मजबूरी में हमको पहले बुलाना पड़ेगा। कोई भी जब एंट्री करते हैं, दोनों हमारे लिए कुछ दो लोग, दोनों के दोनों खास हैं, समझ पा रहे हो क्या? और समझ पा रहे हो? और जब एंट्री करें तो कोई तो पहले आ ही आएगा ना, कोई तो पहले आ ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर सब इस केस में कि इधर से करे कि इधर से करे, तो बेटा जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं हो, तब हम लोग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसिडर करेंगे। आप लोग सारे बच्चे सब एक जैसे हमारे लिए,
पर फिर भी हम लोग जब एग्जाम हॉल में बिठाते हैं तो क्या करते हैं, रोल नंबर। यहाँ तो खैर नहीं, लेकिन स्कूल में तो प्रॉपर करते हैं ना कि रोल नंबर, हाँ ये अमन पहले यहाँ पर बैठेगा, फिर बलजीत बैठेगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद हाँ नहीं नहीं, इन और आइन देखो, यस डबल बॉन्ड के लिए हम लोग बोलते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो दोनों की इज्जत Yes, बराबर है भाई साहब, ठीक है ना, दोनों की इज्जत बराबर। लेकिन जब दोनों सेम, दोनों साइड से सेम मिल रहा है, इसलिए हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर किए, ये ई हो गया, ये वाई, और ई पहले आता है वाई से। तो प्लीज बहुत बच्चे गलत वो रखते हैं कि डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है, डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? yes. क्या है मन, टाइम देख रहे हो? ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। तो इसको तो नंबरिंग अब कहाँ से करेंगे बेटा? लेफ्ट से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ CH3 CH2 CH 2 CH3 CH, ये हो जाएगा CH2 CH CH3 CH2 CH। तो बेटा इसमें पेरेंट कार्बन चेन अगेन ना, एक बार अगेन एल्केन वाला पेरेंट कार्बन चेन स्ट्रेट ही बनेगा बेटा। अब स्ट्रेट ले लो सर, मैं ये ले लेता हूँ, एक ही बात है, या ये, अरे ऐसा नो, ये लो, ये स्ट्रेट तो एक ही बात है, आइडेंटिकल है, ये दोनों के दोनों मिल रहे हैं इस जंक्शन में, इस कार्बन से भी 2 कार्बन, इस का 2 कार्बन, तो कोई भी लो ना, इधर लो या इधर लो। अरे हाँ ना बोलो, घर जाते हो 2 रास्ते मिलते हैं, तो ये वाला रास्ता भी सेम टाइम ले रहा है और एक जैसा इधर से भी, तो किसी भी साइड से जाओ, एक ही बात। अगर ऐसा होता है तो बेटा स्ट्रेट ले लेता हूँ। तो नंबर बात करना चाह रहा हूँ मैं नंबरिंग, हाँ हेमंत जी बोलना चाह रहे हैं, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट से कि राइट से? क्यों? इन क्या है? इन इन है कि क्या है? इथाइल ई है, पहले इथाइल आया। है, हाँ हाँ। तो देखो बेटा इसमें भी वही कहानी कि सर इधर से भी करेंगे तो पहला लोग नंबर 3 पे, इधर से भी 3 पे आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना, इधर से भी 3, इधर से पहला लोग 3, जब दोनों साइड से 3 3 मिल रहे हैं तो हाँ, तो अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल का ई, मिथाइल का एम, पहले कौन आता है? ई। तो ये 1 2 3 4 5 6, समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, ये सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था आई थिंक ना, ये भी नहीं बताया था। CH3 CH2 CH CH3 CH, ये हो जाएगा CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। बेटा दिख रहा है ना, ऑनलाइन में दिख रहा है क्या? यहाँ तक कट तो नहीं रहा? नहीं कट, चलो Yes. दिख रहा है, हाँ चलो इधर देखो बेटा, मुझे बताओ ये क्वेश्चन है, अरे ये क्वेश्चन है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ ना, CH3 इधर CH2, ठीक है क्या? सिर्फ देखेगा क्वेश्चन मैंने चेंज किया है ना? अब मैं जिससे पूछूंगा प्लीज वही बताएंगे, एक दूसरे का वकील नहीं बनना है ना, ठीक है ना? चलो तो कौन बताएगा? अच्छा पहले आप लोग डिसाइड करो कौन बताएगा आंसर। हाँ चलो हेमंत को ट्राई कर ले पहले, किधर से बेटा? पेरेंट कार्बन चेन क्या है? आराम से बैठो, आराम से बैठ के बताओ। पेरेंट कार्बन नहीं, पेरेंट कार्बन चेन कौन सा है? स्ट्रेट, साफ बात, ये सही है, सब लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एडमिट कर रहे हैं ना, ये पेरेंट कार्बन चेन। Yes. हाँ अब नंबरिंग मेरा ऑनलाइन वाले आप बता सकते हो ना, क्योंकि आवाज सिर्फ मेरे को सुनाई देना है, ठीक है ना? लेफ्ट से करेंगे राइट से? लेफ्ट से। लेफ्ट। और बेटा ऑनलाइन में क्या बोल रहे हो? लेफ्ट। मिथाइल 5,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन। लेफ्ट नहीं बेटा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट की राइट से? लेफ्ट से। लेफ्ट से। चलो और कोई एनीवन, कुछ और कोई? काशिफा कौन सा? ये वाला आइडेंटिकल है ना बेटा, इधर से करो या इधर से करो, आइडेंटिकल है, ठीक है ना? अच्छा कोई और लेफ्ट के अलावा कोई राइट भी बोलना चाह रहे हैं क्या? ठीक है, आंसर है लेफ्ट से नहीं, नहीं 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 नहीं, वो डाई वाला नहीं नहीं,
आंसर है राइट से। क्यों बेटा? अब सुनो, एक बार सुनेंगे, थोड़ा सा सुनेंगे। देखो बेटा मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनिए, यही क्वेश्चन है। अगर मैं इधर से जा रहा हूँ तो पहला लोकेट मुझे किसमें मिला? 3 पे। देखना ना, देखना यहीं पे लिख रहा हूँ। इधर से इधर जा रहे, लेफ्ट टू राइट जा रहे, एल टू आर। एल टू आर मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना? तो पहला लोकेट मुझे मिला नंबर 3 पे। एक बार मैं राइट टू लेफ्ट आता हूँ, आर टू एल मतलब राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना? इधर से अगर मैं इधर से आऊंगा तो मुझे अगेन मिल रहा है 1 2 3, इधर भी 3 मिल गया। तो अभी तुरंत ही आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर मत लगा देना। क्यों? मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर तभी लगाएंगे जब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। तो अब सुनो, इधर से भी लोकेट 3 पे, इधर से भी लोकेट 3 पे, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब आगे बढ़ो, तो इधर से आगे बढ़ोगे तो इसको तो मैंने कैंसिल कर दिया, सेम नंबर जा रहे थे। तो अगला लोकेट को फर्स्ट मान लेना। तो अब इधर से अगला लोकेट कितना नंबर? हाँ फर्स्ट मान लेना। इधर से अगला लोकेट ये होगा ना, तो कौन नंबर में मिल रहा है? 5 पे। तो इधर 3,5 कर दूं, और इधर से अगला लोकेट 4 पे। मुझे बताओ कौन लोएस्ट नंबर? समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? ये जीत गया, इसलिए यहाँ से राइट टू लेफ्ट। प्लीज 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 ये लिख लो भैया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को तभी याद करना है जब हमारे पास और कोई रास्ता, समझ पा रहे हो क्या? तो व्हेन देयर इज नो वे, सीधी सी बात है। समझ पा रहे हो? और जब भी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा, देन वी क्या बेटा, कंसिडर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? हाँ हाँ, अब स्टार्ट करते हैं नेमिंग। ठीक है ना? बात तो समझ में आ रही है ना? सबको समझ में आ रहा है? चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं। इसका नाम कौन बताएगा? हाँ हैग्स फोर, हाँ इन को पहले लिखा जाएगा ना अगेन, हैग्स, क्योंकि अल्फाबेट ऑर्डर में हैग्स फोर इन 1 आई, तो ये हो जाएगा हाँ हैग्स फोर इन 1 आई। इसका क्या हो जाएगा बेटा? बेटा अरे इधर से जा रहे हो तो 1 लिखोगे, ठीक है ना? हैग्स फोर, हाँ क्या बोले बेटा, क्या बोले? नहीं अभी ऑनलाइन आंसर, हाँ Hex 1 in 4 1 i. इन 4 एंड शाबाश, इसका नाम हो जाएगा हैग्स 1 इन, आई एम सॉरी 1 इन, और 4 पे क्या है? आई, ठीक है? हाँ ये पैंट, पैंट क्या? 1 इन 4 आई। बेटा अभी सुनो थोड़ा सा, अब मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं पूरा पूरा नाम अच्छे से लिख दिया हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, वाई से पहले आने वाला जो ई है ना, वो ड्रॉप कर देना, ड्रॉप हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये वाई से पहले आने वाला ई। ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं है, समझ पाते। लेकिन सब्जेक्टिव लेवल लिखना वाला, जैसे आपके 12th में ऐसा है ना, तो इसकी ध्यान रखना, वाई से पहले आने वाला जो ई है वो क्या हो जाता है? ड्रॉप। समझ में आ रहा है क्या? Yes. नहीं वो अलग चीज है, वो तो वो अलग चीज है कि डाई इन ट्राइन में रूट वर्ड के आगे ए लगाने का रिवाज जो बोला था ना, वो अलग रिवाज है, ठीक है ना? ये अलग चीज है। ये तो ग्रामेटिकल जो होता है अपन पढ़ते हैं ना, समझ ग्रामर में पढ़ते हैं ना ये सब तो, ठीक है ना? ये इंग्लिश ग्रामर की बात है। चलो इधर देखो, अब इसका नाम करो बेटा। हाँ 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है? सिंपल। इसका बोलो नंबरिंग कहाँ से करा? इधर से ना, 1 2 3 4 5, हाँ हाँ वेरी गुड बेटा। क्या क्या? 6 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है? हाँ बेटा अगर इसमें ब्रांच लगाओगे ना बेटा, अगर इसमें ब्रांच लगाओगे तो, हाँ हाँ इसमें यहाँ पर लगे, हाँ ठीक है। अब बोलो क्या? नहीं नहीं, तो बेटा आप देखो ना, इधर से भी 3 4 5, इधर से भी 3 4 5, एक तो लोकेट मिल गया,
फिर हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई और एम। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है काफी बात? सबको समझ में आ रहा है? संजोगिता समझ में आ रहा है ना? चलो तो अब अभी ये नहीं था ना फिलहाल, ये नहीं। तो अब इसकी नेमिंग करो क्या? 3 क्या बोले थे बेटा? 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेट। और इसकी नेमिंग करो क्या? 6 क्या बेटा? इथाइल, देन 3 और 4 3 4 देन क्या बेटा? हाँ डाई मिथाइल और क्या? ऑक्टेन। बात सबको क्लियर है? ठीक है ना? तो बेटा प्लीज इतने जो चीजें इसको अच्छे से पढ़ो। अगले क्लास में हम लोग आज नहीं कर पाए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन ग्रुप शुरू करेंगे। और मेन जब फंक्शन ग्रुप करेंगे तभी एक्चुअल में मजा आएगा। ये तो आ ही रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बता दूं, पता है जो क्वेश्चन जो बनते हैं ना उसमें IUPAC के, उसमें हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं ना कि फंक्शन ग्रुप वाले। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, आप देखना कभी। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये आप लोगों का ना बेसिक मांगता है। समझ पा रहे हो? ये अगर आप लोग को नॉलेज नहीं रहता तो आप इसको भी गलत कर सकते थे। समझिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लोग बहुत गलती करते हैं, ठीक है ना? कि वो हमेशा बोलते हैं डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा, डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा नहीं होती। तब हम मजबूरी में इज्जत ज्यादा बनाते हैं जब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता। अदरवाइज डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा बोलते तो नंबरिंग इधर से होता इसमें, मत पढ़, लेकिन नंबरिंग इधर से होती। समझ में आ रहा है क्या? चलिए तो थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड की रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू।